हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट पर। एक मिनट दीजिए बस। ठीक है गाइस, आप लोगों का माइक अनम्यूट हो चुका है। सबसे पहले मुझे आप मुझे ये बताइए कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अपना माइक ओपन करके भी आप मुझे बता सकते हैं। और गुड इवनिंग आप सभी को। और यस सर। जी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार लाइव क्लास के अंदर देख रहे हैं, और काफी लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पहले भी देख चुके हैं। बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स हैं वगैरह हैं सारे। तो गाइस देखिए, आज की जो ये क्लास है यूजीडी की क्लास है। अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स की क्लास है। मेरे सामने पीसी रखा है, तो मैं उसमें देखकर आप लोगों के मैसेज वगैरह देख सकता हूँ। या आप जो बोलोगे मेरे को पता चलेगा कि कौन बात कर रहा है। तो ये मत सोचना कि इधर कोई बुक रखी है, क्योंकि आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, जो चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। और आप बोल सकते हो कि ये मेरा खुद का एक आत्मज्ञान है। देखो, मैं आप लोगों को ना सबसे पहली चीज जो ये जो कोर्स है अल्टीमेट जिम ट्रेनर, मैं पहले आप लोगों के मुंह से ही जानना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इसकी वीडियो देखी यूट्यूब पर या इसके बारे में सुना जान। मैं एक बार, कोई भी मुझे एक पर्सन एक बार मुझे प्लीज बताइए कि मैंने वीडियो में क्या कमिटमेंट करी है। मैंने क्या बताया है कि यूजीटी से आपको क्या मिलेगा, क्या आप सीखोगे। कोई भी हो जो मुझे बताना चाहे। क्योंकि ये जो क्लास है, आज की क्लास है, इसको मैं इंट्रोडक्शन क्लास नहीं बोलूंगा। हमारी टोटल 8 क्लासेस होंगी, और ये जो आज की क्लास है इसका मैं आपको अभी नाम बताऊंगा कि क्लास का नाम क्या है। मैं आज आपको इतनी बड़ी कमिटमेंट करने वाला हूँ कि ये सिर्फ हो सकता है आज की सिर्फ एक इस क्लास से आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। जो आप लोगों ने सोचा ना फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मुझे करियर बनाना है, आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए कि क्या मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना हूं। क्या सच में मैं इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो कोई भी अपना माइक ओपन करके एक बार मुझे बताइए कि मैंने क्या कमिटमेंट करी। ये यूजीटी क्या है, ये यूपीटी क्या है, अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स क्या है। जो भी बताना चाहे, कोई भी। क्योंकि ये जो क्लास है आप लोगों की हेल्प से ही होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, कौन बताना चाहेगा। अपना माइक ओपन करिए और बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग आए हो, टाइम निकाल कर आए हो, तो इतना तो अपने लिए कर सकते हो कि अपनी बात रखो। ठीक है, तो बताइए। क्या कोई भी नहीं है जिसको ये पता हो कि यूजीटी कोर्स ये अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स है क्या। किसी को नहीं पता कि अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स है क्या। क्या आप लोग ऐसे ही आ गए हो सभी लोग। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो बहुत मुश्किल है फिर तो आपको आपके कहते हैं ना गोल तक पहुंचाना। कोई भी जो बताना चाहे मुझे कि सर ये जो अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स है, इस इस कोर्स में आप ये सिखाओगे, आपने ये कमिटमेंट करी थी, और आपने ये कमिटमेंट करी थी कि हम लोग इस कोर्स से ये चीज पाएंगे। बताइएगा जल्दी। 14 लोग हैं, 14 में से किसी को नहीं पता। क्या मेरे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं पता। कोई भी है जो बताना चाहेगा, या मैं ही बताऊं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ये जो अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स है, इस कोर्स के अंदर मैं आपको वो स्किल सिखाने वाला हूँ जो स्किल्स आपको लाइफ टाइम आपके काम आएगी इस इंडस्ट्री के अंदर। भले ही ये 8 दिन का कोर्स हो, लेकिन इस 8 दिन के अंदर आप वो चीजें सीख के जाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखोगे। कोई भी आपको नहीं सिखा सकता ये चीज। और ये जो आज की क्लास है, अगर आज की क्लास के अंदर आपने अपनी बात रखी मेरे सामने, तो इतना भी गारंटी देता हूँ कि यही क्लास आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये जो अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स है, ये मैंने बनाया क्यों था इस। हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है। अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। अदरवाइज आपको कुछ बताना है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि यूजीटी है क्या, अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स है क्या, तो बता सकते हो। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई
मुझे बताएगा कि हाँ सर आपने ये कमिटमेंट करी थी, क्या आप पूरी कर सकते हो कमिटमेंट? मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। कोई भी है जो ये कहना चाहेगा कि सर आपने ये कमिटमेंट करी थी इस 8 दिन की क्लास के अंदर, ये सब ये लेके जाओगे क्या, ये क्या ये कमिटमेंट पूरी करोगे? तो मैं वही सुनना चाह रहा हूँ कि आप में से कोई बंदा बताएगा कि मैंने क्या कमिटमेंट करी थी। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता, अब मैं बताऊंगा। अब अपना माइक ऑफ रखना, ठीक है? और बीच में चाहो तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जैसे आप हैंड रेज करोगे मैं आपको अनम्यूट करूंगा, देन आप उसके बाद बोल सकते हैं। तो समझिए, तो ये अल्टीमेट जिम ट्रेनर का जो कोर्स था, इसको बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि यार इस फील्ड के अंदर मुझे करियर बनाना, मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजें, ये सारे डाउट्स आपके सॉल्व होंगे। मतलब अगर आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्लास है, इस क्लास से लेकर जो लास्ट 8वीं क्लास होगी, आपको इतनी नॉलेज होगी, इतना ज्ञान होगा कि आप एक बंदा जो जिम के अंदर 5-6 साल से काम कर रहा है, आप उसको तो बीट कर सकते हो, सिर्फ अपनी नॉलेज की बेस पर। नॉलेज कौन सी? नॉलेज वो जो आपको एक्चुअल में चाहिए इस फील्ड में ग्रो करने के लिए। इसको एक छोटे से एग्जांपल समझो। ये एग्जांपल मैंने अपनी कई वीडियोस में दिया है, मैं आज आपको फिर बताता हूँ। एक बंदा है, दो दोस्त है, बचपन के दोस्त हैं, दोनों दोस्तों ने क्या करा, साथ में पढ़ाई करी। उसके बाद एक बंदा इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, और एक बंदा कार मैकेनिक बन गया। मतलब देखा जाए तो दोनों एक ही चीज कर रहे थे, ऑटोमोबाइल्स में थे, बस एक बंदा क्या था, वो शुरू से एज ए मैकेनिक काम कर रहा था, और एक बंदा क्या करता, अपना ज्ञान ले रहा था किताबों से। तो क्या हुआ, साल बीते, और एक टाइम ऐसा आया कि जो बंदा ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी फील्ड के अंदर, हो सकता है उसने मास्टर भी कर ली, और मैं ग्रेजुएशन तक का भी रखूंगा, मान लो उसने ग्रेजुएशन अपनी कर ली, उसने बीटेक कर ली है मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। सेम दूसरा बंदा, वो एज अ बिगनर लगा, मतलब एक छोटा सा लड़का दुकान पे काम करने लगा, और उसके बाद उसको भी 5-6 साल हो गए, सेम टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक बंदा है जिसने सिर्फ और सिर्फ क्या करी है, एक डिग्री करी। एक बंदा है जिसके पास कोई डिग्री, कोई कोई ज्ञान, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, उसने सिर्फ प्रैक्टिकल काम किया। अब होता क्या है कि भाई आपकी होगी गाड़ी खराब अचानक से, अब आप मुझे ये बताओ, अब किसके पास अपनी गाड़ी लेके जाओ? उसके पास जिसके पास सिर्फ खाली किताबी ज्ञान है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या उसके पास जिसके पास प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस? आप कहोगे सर जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने काम किया है मुझसे तो काम करवाएंगे। इसका मतलब ये है, आपने कोई भी सर्टिफिकेशन कर रखी है XYZ, कोई भी सर्टिफिकेशन आपने कर रखी है XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको काम करने नहीं आता, अगर आप ये नहीं जानते कि हाउ टू वर्क, काम कैसे करता है। आपने कुछ टर्म सुनी होंगी बहुत लोगों के मुंह से, आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपको अपना हाउ क्लियर होना चाहिए, आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इससे भी ऊपर, आज जो आज की इस क्लास का टॉपिक है, इससे भी ऊपर है, वो मेरी बहुत फेवरेट टर्म है। मैंने एक मूवी से इंस्पायर होकर वो टर्म यूज करने लगा मैं, और वो आज तक मैं करता हूँ। उसका नाम है फोकस, कि अपना फोकस ढूंढो, इन सबसे ऊपर है। मैं समझाता हूँ कैसे, और ये आज की क्लास में आपको अपना ढूंढना है फोकस। फोकस मतलब क्या, एक चीज ऐसी है जिसपे मुझे अपना पूरा ध्यान लगाना है, पूरा फोकस करना, और सिर्फ उसको अपने, कहते हैं ना, बिना कोई सवाल, बिना किसी जवाब के, बिना कोई सवाल जवाब के उसको काम को करना है। वो एक पर्टिकुलर काम पे आपका फोकस अगर हो गया, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ये भी तो हो सकता है कि आपने बस ये सोचा कि भाई आज से मैं सिर्फ ध्यान लगाऊंगा एक पर्टिकुलर चीज पे, सिर्फ इस चीज को देख लूं, आपको वहां से भी रास्ते मिल जाए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कोई भी आपके दिमाग में एक ऐसी चीज होगी जिसको लेके आप सोच रहे होगे कि यार ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है ना? जैसे एक आपके दिमाग में एक सवाल, एक दो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, या आपके दिमाग में थॉट आया कि यार मेरे को फिटनेस में करियर बनना चाहिए, फिटनेस में आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, ये बस आपने वर्ड सुन लिया कहीं से और आप यहाँ तक आ पहुंचे। अगर आप यहाँ तक आ पहुंचे तो मे भी आपका जो फोकस है वो यहाँ हो, आपका जो करियर आप बनाना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो वो यहाँ हो। मैंने यूजीटी के कोर्स के अंदर, अच्छा इस पे भी आने से पहले एक बार इसको भी देख लो, फोकस पे भी जाएंगे। अभी मैं यूजीटी के बारे में कुछ बता रहा था, लेकिन उससे रुक के पहले बताता हूँ। ये जो वाई है, ये जो हाउ है, और ये जो विजन है, ये
ये है ही नहीं कुछ भी असल में। देखो आपका जो वाई होता है ना, वो कभी क्लियर नहीं होता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। भाई किसी काम को करना है, क्यों करना है, कभी क्लियर नहीं होगा आपको। कभी आप सोचोगे यार इसमें पैसा है, यार मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। कभी सोचोगे कि मेरे को फेम कमाना है। आपका ये वाई कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे को 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, आज तक मेरा वाई क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक चीज पता है, मेरा फोकस। आपका हाउ, हाउ जो होता है, हाउ तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपका वाई क्लियर ना हो। क्योंकि अब आप सोच के देखो, मैंने आपसे कहा कि भैया, आपने कहा कि सर मुझे एक कंपनी बनानी है, ठीक है ना। कौन सी कंपनी बनानी है सर? मेरे को एक जिम इक्विपमेंट की कंपनी बनानी है, मेरे को जिम मशीन्स बनानी। मैंने आपसे पूछा क्यों? आपने कहा कि सर मैं चाहता हूँ ऐसी मशीन्स बनाऊं जो कोई नहीं बना रहा हो। मैं कहा, अच्छा मैं कैसी? आपको नहीं पता कैसी मशीन? बस सर ऐसी मशीन बनानी है। इसका मतलब आपका वाई क्लियर नहीं है। आपने कहा सर मुझे ऐसी मशीन बनानी है। अगर आपने बता मान के चलो, आपने बता भी दिया कि सर मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है जिसमें ऑटोमेटिक वेट कम ज्यादा हो जाए, हमें हटाना कम लगाना नहीं पड़ेगा। आप आज रिसर्च करो, आपको मिल जाएगी ऐसी मशीन भी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसको मूव करना, वो आपके हिसाब से एडजस्ट होती चली जाएगी। इसका मतलब, कुल मिला के कहने का मतलब ये, आपका वाई कभी क्लियर हो ही नहीं पाता असल में। आप सोचते रहोगे, आप हमेशा सोचोगे लाइफ में कि यार मेरे को ना, मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? आप इस चीज में फंसे रहोगे हमेशा। क्यों आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा? जब तक वाई क्लियर नहीं, तब आपका हाउ क्लियर नहीं होता। तो आपकी लाइफ इसमें ही फंसी रहेगी। तो विजन तो बहुत दूर की बात है। विजन क्या? कि सर मैं देखता हूँ अपने आप को इस सीनरी में, मैं देख रहा हूँ अपने आप को कि मैं एक स्टेज पे खड़ा हूँ और मेरे हाथ में माइक है और इतनी सामने मेरी भीड़ है। मैं आपसे पूछना, अच्छा स्टेज पे खड़े हो क्या कर रहे हो? सर पता नहीं, बस हाथ में माइक है। इसका मतलब आपका विजन भी क्लियर नहीं हो पाता। और मैं अगर आपसे बोलूं, जिस दिन आपको आपका फोकस मिल गया, कि सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएंगी, जो मुझे मिल चुकी है। तो कुल मिला के अपना फोकस ढूंढो। अब ये फोकस, फोकस में बोलो है क्या? फोकस का मतलब सिंपल सा ये है, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार मैं इसको बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया कर सकता हूँ। जैसे मेरे को क्या लगता है पर्सनली, मेरे को लगता है कि मैं अपनी जो बात है, अपने जो मन की जो चीजें जो मेरे अंदर जो चल रही है, ठीक है, या जो मेरे अंदर जो ज्ञान है, मैं उसको बहुत आराम से सामने बंदे के अंदर भेज सकता हूँ, उसके तरफ ट्रांसफर कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उस पर है। मुझे आता है वो कैसे करता हूँ। अब आपको सर आपने कैसे सीखा? क्या हमें भी सिखाओ? मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे सीखा। ये जो मेरे अंदर चीज डेवलप हुई है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हुए। वो चीज क्या थी? अपने अंदर की नॉलेज को बाहर ट्रांसफर करनी। पहले टूटी फूटी करता था, अब शायद थोड़ी बेहतर करता हूँ। अगर आप मेरी यूट्यूब पर जाकर पहली वीडियो देखोगे, मेरे को पता है शायद आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं। मैं आप लोगों से भी बात करूंगा बाद में, पर्टिकुलरली सभी से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं अपने पॉइंट पा रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे जाके मेरी पहली वीडियो देखोगे और आज की वीडियो देखोगे, आज मतलब आज कल परसों की वीडियो देखोगे, आप देखोगे कि यार आपको एक ठीक ठाक डिफरेंस दिखेगा। एक बंदा जो फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा रहा है, वही बंदा अभी जो लेटेस्ट वीडियो में पढ़ा रहा है, बहुत डिफरेंस। क्योंकि मेरे को मेरा एक चीज क्लियर है, मेरा फोकस क्लियर। मुझे ये चीज आती है, मैं उस पर फोकस करूँ। अब वो क्यों करनी है वो मुझे नहीं पता, उससे मुझे वो कैसे करनी है मुझे नहीं पता, बस मुझे पता करना है। क्योंकि जब मैं करूंगा, मेरा वाई, मेरा हाउ, मेरा विजन सब क्लियर होता चलेगा। अब अगर मैं आपसे आज बोलूं कि ये जो अल्टीमेट जिम ट्रेनर का कोर्स है, ये सिर्फ मेरे दिमाग में एक दिन एक थॉट आया था। आज से लगभग 1 साल हो चुका है इस बैच को, मतलब इस कोर्स को कराते कराते। बहुत ज्यादा ये फेमस कोर्स है, अभी आज टाइम में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो बस मेरे में थॉट आया कि यार मैंने अपनी लाइफ में जो इतना कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस सीखा है, मैं इसका इस्तेमाल क्यों ना करूं? क्योंकि इसकी नीड है मार्केट में। लोगों को, लोग चाहते हैं कि हम फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करें। तो कैसे कर सकते? मैंने कहा चलो मैं बता तो दूंगा, बता तो बाकी लोग भी देंगे मेरे से। मतलब मैंने मान लो इंडस्ट्री में 7 साल लगाया, किसी ने 12 साल भी लगा रखे हैं, किसी ने 20 साल भी लगा रखे हैं, बता तो वो भी सकता है। तो मैं ऐसा लग क्या करूँ? फिर मुझे समझ में आया, मैं को वो सिर्फ बताएंगे, मैं उनके, मैं उस लोगों के अंदर उतार दूंगा, दिल के अंदर वो बात। मतलब कि मेरा जो तरीका है ना, वो है सिंपल सा, आपके अंदर तक भेजा था घुसने का। कि ये थॉट है, ये चीज है, इसको ऐसे करो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया आप अपना फोकस ढूंढो। मैंने अपना फोकस ढूंढ लिया कि कोई भी एक चीज जो आपको लगता है बहुत अच्छे से कर सकते हो, उस पर लग जाओ। अब बात करते हैं कि आप में से काफी लोग यहाँ आए, आपने शायद हो सकता है मेरी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देखी हो, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी किसी और की वीडियो देख रहे थे फिटनेस के बारे में, और पोस्ट से यहाँ तक आ गए। आपके दिमाग में आया कि मुझे फिटनेस में करियर बना। मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे वाई नहीं पूछूंगा, मैं आपसे हाउ नहीं पूछूंगा, आपसे रीजन नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा
फोकस। आपका फोकस किस चीज पे है? किस चीज पे फोकस? क्या सोच रहे हो कि क्यों क्यों करनी है, क्यों करना है फिटनेस में? फोकस क्या है, क्या किस चीज को देख के आ रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूं आंख बंद करो, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ ये बात, अपनी आंख बंद करो एक बार, और मैं अभी जो आपसे सवाल पूछूंगा, बस उन सवाल के जवाब आपको अपने मन में देने हैं या अपने आप से पूछने। और जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मुझे बताओ कि आपके दिमाग में क्या है, तब आप मुझे बताना कि सर मेरे दिमाग में यार। मैं एक बात और आपको आज बोल रहा हूँ, ये बात को प्लीज दिमाग में रखना। अगर आपने अपने आप से सच बोल दिया, तभी आगे के जो 7 दिन है, मैं आपको वो चीज अचीव करवा दूंगा जो आप चाहते हो। अदरवाइज आपसे 7 दिन आओगे, वीडियो को देख, क्लास को देखोगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर झांका ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आपकी लाइफ बदलने की। आपने जो ये सोचा है ना कि भी फिटनेस में करियर बनाना है, हो इस लायक, कर सकते हो, ये खुद को आपको प्रूव करवाने के लिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और जो आज जवाब मिलेगा, उस जवाब को एक्सेप्ट करके अपना काम पे लग जाना, फिर कोई सवाल जवाब नहीं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार मेरे कहना है सीधे बैठी, चाहे अपने बेड पे बैठे हो चाहे चेयर पे बैठे, सीधे बैठिए, कमरे को लॉक करके आंख बंद करिए। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। 10 सेकंड के अंदर मैं आपसे सवाल करूंगा, और हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो जो लोग यूट्यूब पे इसको भी देख रहे हैं उनसे भी सेम ये चीज है। आंख बंद करो, बैठो, 10 सेकंड काउंट करता हूँ। उसके बाद कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, उस सवाल के अपने अंदर मन के अंदर जवाब दूंगा। मैं रिवर्स काउंट करना शुरू करता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सवाल नंबर 1, आंख बंद रखना और सुनना इसको ध्यान से। क्या तुमने इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए इसलिए सोचा कि तुम्हें लगा कि मैं जब इंडस्ट्री में आऊंगा तो मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा, अच्छा दिखूंगा और पैसे कमाऊंगा? क्या अगर तुम्हारे मन में ये सवाल था? अगर है तो अपने आप से यस बोलो, और अगर नहीं है तो नो बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि सच में, तुम आंख बंद कर सोचो, क्या तुम इस इंडस्ट्री में आए इसलिए सिर्फ कि मुझे सिर्फ बॉडी बनानी थी, बॉडी बनानी है, मस्कुलर दिखना है, हैंडसम दिखना है, ठीक है ना, और पैसे कमाने, बस ये नहीं पता कैसे, बस पैसे कमाने, बस बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है, पैसे कमाने, बॉडी बना लूंगा, अच्छा दिखूंगा तो पैसे कमा लूंगा? दूसरा क्वेश्चन, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जिम होगा, म्यूजिक होगा, अब गर्ल्स को अप्रोच कर पाऊंगा, ज्यादा गर्ल्स पटा पाऊंगा, लड़कियां पटा पाऊंगा, और किसी तरीके से किसी लिंक के थ्रू पैसा लेकर और अपना खुद का जिम सेटअप कर लूंगा? ज्यादा दिमाग में, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है तो यस और नो बोलो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर अपने आप से आज सच बोल दोगे तो पालोगे जो आज आप पाने रहे हो, वरना कुछ नहीं मिलेगा आपको। लास्ट तीसरा क्वेश्चन, मैं इस इंडस्ट्री की मैं इसलिए आया हूं, इसलिए आया हूं क्योंकि जब मैं स्कूल में था, मैं बहुत मोटा था, मैं बहुत पतला था, मेरे को बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, मेरे पतलेपन पे, मेरे मोटापे पे। मैं बहुत काला दिखता हूँ, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि मुझे चिढ़ाते हैं इस बात से। और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सेहत को बदलूं। मैं अपने रंग को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी हाइट को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने शरीर को बदल सकता। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं। और मुझे लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री में रहकर ही कुछ कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और इस इंडस्ट्री के अंदर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपना पूरा फुल पोटेंशियल देने को तैयार हूँ। अगर कोई मुझसे ये कहे कि तू अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहता है, मैं तो सीधा फॉर्मूला दे रहा हूं, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। बस मुझे ये करना है, मेरे माँ बाप से मैं लड़कर इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कुछ नहीं करता, जिस जिम जाता है, बॉडी बनाता है और कुछ नहीं करता है। मैं अपना मैं जानता हूँ मेरे दिल में क्या है, क्या आगे मेरे अंदर क्या पैशनेट हूँ मैं कितना। मुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दुनिया को साबित करना चाहता हूँ कि भाई मैं इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं। सिर्फ अगर ये वाला, अगर आपके दिमाग में अगर ये सवाल है, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछा इसका जवाब आपके पास यस और नो में है, तो वो भी जवाब यस और नो में दे दो। अब मेरे सवाल यहाँ पे होते हैं खत्म। अब मैं आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूं। अब जो भी इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है आज, तो मुझे सच बता दो, क्योंकि फिर मैं इसके आगे जो क्लास लेके जाऊंगा, तभी मैं इस वे में लेके जा पाऊंगा, ठीक है, तभी मैं आगे लेके जा पाऊंगा क्लास।
कि भाई अब तुम्हारे का जो गोल है ना, जो तुम्हारा फोकस है, वो तुम्हें मिले। अपना माइक ओपन करो और मुझे बताओ कि तीन में से जो मैंने सवाल पूछे उसमें से तुम किस में हो। अपना चाहो तो अपना वीडियो कैमरा ऑफ रखना, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि कोई मेरी शक्ल देख लेगा ये, लेकिन अपने आप साथ सच बोल। क्योंकि गाइज, मैं आपको सच बताऊं, ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत मेहनत मांगती है भाई। दिन रात एक करवा देती है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है फिर वो बहुत खतरनाक है। इतना पैसा, इतना अच्छी लाइफ जियोगे कि कहीं नहीं जी पाओगे। तो सच बोल दो। बताइए। सर। बोलिए। हाँ सर, आपने जो बोला तीन ऑप्शन दिया। हम्म। तो आप जब क्वेश्चन किए ना तो उसके उसी समय मेरे अंदर एक वो आया मेरा आंसर। हम्म। क्योंकि पहले से ये आंसर मेरे में था कि मैं हम्म। ट्रेनर इसलिए बनना चाहता हूँ कि फेमस ट्रेनर, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को अच्छा एथलीट बनना है। तो मेरे हम्म। को ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रेनर हूंगा तो हम्म। मेरे एथलीट जर्नी में मेरे को सुविधा हो रहेगी कि मैं जिम हम्म। में ही वर्कआउट कर सकता हूँ, अर्न भी कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये आंसर है, एज ए हम्म। गुड एथलीट। ठीक है। तो मेरा आंसर ये है। हम्म। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा मुझे आपने कि आपने अपने दिल की बात रखी। थैंक यू सर। हम्म। कोई और है जो अपने दिल की बात रखना चाहेगा, अपने आप साथ झूठ बोल के जाएगा? मैं आपको ये जो बातें बोल रहा हूँ ना, हो सकता है किसी को लग रहा हो कि यार क्या फालतू की बातें कर रहा है। ये बात लिख लेना मेरी आज। मैंने 18 साल की एज में इस इंडस्ट्री में आया था, जब जब लड़की पटाने की एज होती है ना, स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज घूमने की एज होती है। मैं कॉलेज छोड़ के सब कुछ छोड़ के इस इंडस्ट्री में अंदर आया था। और आज जो मैं लाइफ जी रहा हूँ या जो चीजें मैं कर रहा हूँ, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैं ये चीज चाहता हूँ मैं आप लोगों तक पास ऑन कर पाऊँ, और मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप लोगों को अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा भाई। सच बोल दो आज, क्योंकि आपके अगले जो 7 दिन है उसमें मैं आपको हिला दूंगा अंदर तक। आपको कि सर सब ज्ञान मिल गया, अब तो बस कूदना है फील्ड में। बताओ जी। कोई और है जो बताना चाहेगा? माइक ओपन करो और बताओ कि क्यों आए तुम इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या सोच के आए हो, या आना चाहते हो तो इसलिए आना चाहता हूँ। बोलो। क्या सोच रहे हो, क्या क्या अपने आप से अंदर, अपने अंदर अंदर लड़ रहे हो? बताओ। अंदर अंदर मत लड़ो, बताओ अपने आप को कि हाँ भाई मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ, ये मेरा पैशन है। मेरा था कि मुझे जुनून था, जो मेरा थर्ड वाला मैंने बोला था वो मेरा खुद का था, कि मैंने ये ठान लिया था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर ही करूंगा जो भी करूँ। बताइए। बोलिए, झिझको मत, बोलिए क्या है। बताओ गाइस। सर। हाँ, बोलिए जी। हाँ सर, हम इस इंडस्ट्री में इसलिए आना चाहते हैं ताकि हम करेक्ट नॉलेज गेन कर सकें और दूसरों की हेल्प कर सकें सही तरीके से। ना कि ये सिर्फ उन ट्रेनर्स की तरह जो होते हैं ना कि मतलब सिर्फ बॉडी बड़ी कर देते हैं, शो ऑफ वाली बॉडी दिखाते हैं हम्म। और कहते हैं कि आप बस इतने इतने मतलब सिर्फ हम्म। अंधाधुन कह देते हैं कि मतलब ये न्यूट्रिशन ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो। और हम्म। उनकी फिर उनको फिर किसी किसी को सूट भी नहीं करता है, तो ऐसा ना हो किसी के साथ। तो हेल्प हम्म। करने के पर्पज से और उसी में अगर कैरियर भी बन जाए तो ठीक है। बढ़िया होगा। ठीक है। यस। ठीक है, आप बहुत बढ़िया, आपने अपनी दिल की बात। कोई और है? थैंक यू। कोई और है जो रखना चाहेगा अपनी दिल की बात? देखो टाइम 2 घंटे है, लेकिन ये ढाई 2 घंटे जल्दी निकल जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ रखो जल्दी जल्दी दिल की बात अपनी। हेलो सर। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर मेरा पहला जैसा आप दोनों सवाल पूछे थे उसका तो मतलब मेरा सिंपली नो आंसर हम्म। है। और जो तीसरा बोले थे उसमें भी उसका यस है। तो मैं लेकिन मेन इस इंडस्ट्री में इसलिए आया था क्योंकि जैसे मुझे एक्सरसाइज करने में भी इंटरेस्ट है और हम्म। मतलब मुझको ये मतलब बायो की ये सब चीजें ये सब पढ़ने में भी इंटरेस्ट है। तो हम्म। इस दोनों चीज में इंटरेस्ट है, तो इस दोनों चीज के बेस पे मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा इसी दोनों चीज में इंटरेस्ट है, तो इसके थ्रू मतलब इसी इंडस्ट्री में पैसा कमाया जाए क्यों ना कमाया जाए, इसलिए हम्म। मैं आया था। तो ठीक आया है। क्या आया हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कोई और है भाई जो बताना चाहेगा? मेरे पास 5 मिनट और है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा टॉपिक पे। इसलिए पूछा, इस 5 मिनट के अंदर कोई और है जो बताना चाहेगा कि मैं क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर आया? काफी लोग हैं अभी क्लास के अंदर, बट मेरे को पता नहीं चल रहा क्यों लोग अपने आप से क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं रख पा रहे अपने दिल की बात यार। मुझे मौका मिला होता तो मैं, काश सालों पहले मुझे ऐसा कोई मुझे बोलता, तो मैं आज थोड़ा और जल्दी कामयाब होकर बैठा होता या बहुत आगे होता। मैं आपको सीधे सीधे ब्लूप्रिंट हेलो दे सर। दूंगा। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर।
हाँ हाँ सर बोलिए। बेसिकली जैसे कि आपने पहले बोला कि हम्म। उसमें आपका जैसे कि आपके कहीं पे कुछ हुआ हो या बेइज्जती वैसा कुछ, तो उसके लिए आप आना चाहते हो। तो सर हम्म। उसका मेरा नो आंसर है। और सर मेरा बेसिकली आंसर ये है कि अभी तक मैंने जितना भी वर्कआउट किया है या जहाँ भी जिसके साथ भी किया है, जो मुझे कोचेस मिले हैं अभी तक, हम्म। मुझे ऐसा कोई कोच नहीं मिला है जो कि मुझे अच्छा गाइड कर सके। तो हम्म। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा कोच बन के कुछ ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि हाँ मुझे कोई अच्छा कोच मिले और मुझे एक अच्छे जगह पे लेके जाए। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, जी। वेरी गुड। कोई एक और इंसान जल्दी बताओ, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। कोई एक जो और अपनी बात करना चाहता है। रख तो सब रख सकते हैं, लेकिन काफी लोग कोशिश नहीं कर रहे, बट अब एक के लिए जगह है, बस जल्दी बताओ। बाद में कभी मौका मिले तो जरूर रखना अपनी बात। बताओ भाई, कोई और है जो बताना चाहेगा? बताओ। कोई नहीं है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरे पास आप लोगों के जवाब है, आपके जवाब से ही चीजें क्लियर करता हूँ। देखो, किसी ने बोला कि सर मेरे को ना, मतलब नॉलेज, मुझे उस नॉलेज के लिए गेन करना बड़ा मजा आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं बायोलॉजी की नॉलेज जानूं और भी चीजें जानूं, ठीक है ना। तो मुझे नॉलेज गेन करने में बड़ा मजा आता है। तो एक पहला पॉइंट था लगभग नॉलेज वाला, मतलब पॉइंट तो मैं आगे पीछे ही बोलूंगा। दूसरा था कि मैं एक बहुत अच्छा सर कोच बनना चाहता हूँ, ठीक है। तीसरा था कि सर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एज एन एथलीट आया हूँ, मतलब एज एथलीट हूँ मैं एक, और मैं एथलीट बन के मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने फील्ड को भी आगे लेके चलूँ, और साथ के साथ मतलब मैं जिम ट्रेनर बन के पैसा भी कमा के अपने स्पोर्ट्स को, पर्टिकुलर जो मेरे स्पोर्ट्स एथलीट वाला, मैं उसको आगे लेके चलूँ। तो एक्चुअली में आपको एथलीट बनना है, और आप इसको करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट, जो आपको लगता है फिटनेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है मेरा, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा, सच से दिल से देना। मैं आपसे बोलूं कि आपको ये सब मिल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। मतलब आप एथलीट बन जाओगे, सब बन जाओगे, लेकिन बट पैसा नहीं मिलेगा। आप कोच, अच्छे कोच बन जाओगे, नॉलेज मिल जाएगी, सब कुछ, आपके लोग तारीफ भी करेंगे, बट पैसा नहीं कमा पाओ। अब बताओ, अब भी कौन ऐसा इंसान है जो कह रहा है कि हाँ जी सर मैं अभी भी तैयार हूँ, मुझे अभी भी यही करना है, पैसा ना मिले कोई बात नहीं, मैं अभी भी करने को तैयार हूं। बताओ, कोई है? रेडी है अगर सर, रेडी। फिर बोलिए बोलिए। सर आई अगर एम रेडी फॉर योर आप, कोर्स सर। स्टिल। हम्म, ठीक है। तो मैं बाकी लोग जो जिन लोगों ने म्यूट कर रखा है, आप चाहो तो खाली थम्स अप करके भी बता सकते हो सकता है आपके दिमाग में भी सवाल हो, यही हो, यही आपके जवाब हो जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे। तो थम्स अप करके भी बता सकते हो कि हाँ मैं रेडी हूं, अगर ऐसा। और अगर नहीं हो तो सीधा नो लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर, मेरे को तो भी पता चल जाएगा। सर सबसे पहले पैसा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सब सरवाइव कर पाए, इसलिए सबसे पहले पैसा आता है, फिर उसके बाद बाकी की चीज। हम्म, ये आया मेन चीज। देखो मैं इंटरेस्ट आपको होता एक, है, अभी इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए, तो इसलिए हम्म, सबसे पहले पैसा आता है, फिर इंटरेस्ट कोई भी। हम्म, बहुत सही। देखो मैं आज आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, जो इन्होंने बोला बिल्कुल, कि भैया सब ठीक है, लेकिन पैसा एट द एंड जरूरी है। विदाउट पैसे के हमारा गाड़ी चलेगी ही नहीं, और प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है। मैं इसको सीधा सा आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत सीधा सा इसका जवाब है। अगर मैं आज आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे पहुंचना था, वहां पे खड़ा कर दूं, और आपकी जब जेब में हाथ डालो, जेब खाली हो, तो आपको खुद फील हो जाएगा। इमेजिन करके देखो कि आपने जो फिजिक बनाई थी वो बना ली, जो आपको कोच बना उस लेवल कोच बन गए, लेकिन एट द एंड क्या है? जेब खाली, कुछ भी नहीं है जेब के अंदर, ठीक है। तो आप लोग कहते हो कि सर मेरे को ना ये बनना है, सर मेरे को ये बनना है, ये आपने मान रखा है अपने अंदर, क्योंकि शायद अभी आप उस फेज में नहीं आए जहां पर आपको पैसे की अहमियत पता चले। और ये हर, मैं देखो ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा स्पेशली, बट मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तुमसे कोई ना कोई ये पूछेगा जरूर, और एक दिन तुम्हारे माँ बाप भी ये बात बोलेंगे तुमसे। अगर तुम दो भाई तीन भाई हो ना, अगर शायद इतने बड़े तुम हो चुके, तुम पैसा कमा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना, माँ बाप भी फर्क कर देते हैं उस बच्चे में जो पैसा कम कमाता है, जो ज्यादा कमाता है। और ये बहुत कड़वी बात हो रही है, लेकिन सच बात है। तो एट द एंड तुमसे पैसा ही पूछा जाए। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम पैसे को चेज करो, अपने ड्रीम्स को भूल जाओ। क्या मैं ये कह रहा हूँ? इसको लगता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पैसे को चेज करो, इसको भूल जाओ।
खाली पैसे पे फोकस करो। किसी को तो नहीं लग रहा? मैं ये कह रहा हूं कि ये तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारा बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो तुम्हारे पास स्किल्स है ना, इसको मोनेटाइज कर लो बस। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यूट्यूब का। आज मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, बहुत लोग जानते हैं, तो काफी लोग में से यूट्यूब पे देख के आए होंगे मेरे को, कुछ इंस्टाग्राम से होंगे। इंस्टाग्राम पे जितने एक्टिव नहीं, बट यूट्यूब पे हूँ। मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ। आज मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जो शायद मैंने कभी बताई भी नहीं, और इसको ध्यान सुनना। यूट्यूब पे मैं कंटेंट बनाता हूँ, सभी को यूट्यूब के बारे में पता होगा कि सर यूट्यूब पे ना जब वीडियोस बनाते हैं तो 1,000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए। वो 1,000 सब्सक्राइबर पे और आपके सर 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ये यूट्यूब की कंडीशन है। काफी लोग जानते होंगे इसको, मैं इसको ज्यादा स्पेलिंग में मत जाना, मैं ऐसे लिखता हूँ। काफी लोग जानते होंगे कि ये एक चीज है। जो कौन लोग, क्या सभी लोग ये बात जानते हैं कि 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, है ना? जानते होंगे आप शायद ये चीज, कि भाई जब आप ये कर लोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज का मतलब क्या है? अब आपके चैनल से आपको पैसे मिलेंगे। जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो तो फिर आपके दिमाग में आता है कि कितने पैसे मिलेंगे, या यहीं से सोचना शुरू कर दोगे कि सर कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से आप अगली अगली वाले पाथ पे चले जाते हो, चले जाते हो इस पे। अब भाई मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया, अब मुझे देखना कितने व्यूज से मेरे पैसे आ रहे हैं। क्योंकि तुमने क्या सोचा, तुमने सोचा यूट्यूब से पैसे ऐसे कमाया जाता है। मैं एक बस छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। तुमने क्या करा, तुमने अपनी स्किल्स को, अपनी हुनर को या अपनी नॉलेज को यूट्यूब पे दे दिया, और तुमने कहा कि ऐसे ऐसे कमाऊंगा पैसे। ठीक है ना? और अगर आप मेरे को कंपेयर करोगे ना, मेरे 7,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे भी, 7,500 होंगे, 7.5 के होंगे सब्सक्राइबर। और मैं यूट्यूब करते हुए मुझे लगभग हो चुके हैं, यूट्यूब चला चलाते 3 साल हो चुके हैं, 3 इयर्स हो चुके हैं। अगर मैं तुमको अपनी यूट्यूब की इनकम दिखाऊं अभी, मैं अभी दिखा सकता हूँ। 20,000 रुपए समथिंग आए होंगे मेरे पास अभी इन 3 सालों में से। सिर्फ 20,000 इन 3 साल हो गए ना यूट्यूब से। लेकिन अगर तुम ये जो तुम्हारे पीछे बोर्ड लग रहा है ना, जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। ठीक है, मेरे सामने जो लैपटॉप रखा है, 85,000 का लैपटॉप है। जो तुम जिस कैमरे से तुम मुझे देख रहे हो, 2 लाख का ये कैमरा है। ये जो माइक आप देख रहे हो लगा रखे हैं मैंने, अब तो सस्ता हो गया है माइक, चाहो चेक कर सकते हो। 25,000 के मैंने माइक लिए थे। तो ये सब पैसा मैंने कहा से, मेरे पापा ने दिया, मेरे भाई ने दिया, किसी ने नहीं दिया। सिर्फ इस यूट्यूब से, इस फोन से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, आईफोन 11 लिया था मैंने ईएमआई पे, लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन के आसपास। ऐसा नहीं था मैंने पैसे पहले पैसा नहीं कमाया, पैसा बहुत कमा चुका हूँ। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जहां पर मुझे मेरा फोकस मिला। अब फोकस होना क्या मिला? तुमने देखा कि सर ऐसे ऐसे आगे बढ़े हो आप, तो क्या कमा रहे हो? जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा, मैंने कुछ नहीं देखा कि मुझे व्यूज चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं देखा भाई। मैंने देखा मेरे पास क्या ज्ञान है ऐसा जो साला कोई नहीं करा। कोई भी नहीं है कि जो ये कहते हैं कि हाँ भैया ये है। मैंने कहा मेरे को बस सिर्फ एसीपीटी आता है यार। मुझे सिर्फ किताबी, मतलब मुझे ना फाजिल वाली नॉलेज है जो दुनिया सुनना नहीं चाहती। सेल्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन, मतलब समझ रहे हो, डीप साइंस होती है। मैं इससे कौन सुनेगा? फिर मेरे दिमाग में आया, जब मैं सुन सकता हूँ तो और भी लोग सुनेंगे। और काफी लोग हैं जो एस करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि लोग सोचते हैं टफ एग्जाम है। तो भाई मैंने इसकी वीडियो बनाना शुरू करी, यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू करी। और मेरे जब 99 सब्सक्राइबर हो गए थे यूट्यूब के ऊपर, तब मैंने अपने चैनल का नाम बदला था। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि भाई अब मेरी कंपनी बन चुकी है, आई एम द फाउंडर ऑफ भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट। सिर्फ 99 सब्सक्राइबर। सोच लो 99 सब्सक्राइबर क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। इस पे मैंने कहा आज मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट का। उस दिन मैंने नाम रखा अपने यूट्यूब चैनल का। 99 सब्सक्राइबर ही थे, वो भी मुझे याद है। जब मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर होते बहुत खुश हुआ था। मैंने तुमसे क्या कहा, मेरी यूट्यूब की इनकम कितनी है? 20,000 रुपए। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपना पहला बैच यूट्यूब पे लॉन्च किया था, ध्यान सुनना, यहाँ पे भी कुछ ट्विस्ट भी है, वो बताऊंगा आगे, लेकिन अभी सुनना। जब मैंने पहला बैच यूट्यूब पे लॉन्च किया था तो मेरे सब्सक्राइबर था आई थिंक 750, 750 सब्सक्राइबर थे। और मैंने एसीपीटी की जो पहले बैच की जो फी रखी थी, डिस्काउंट पे रखी थी, वैसे कोर्स रहेगा था 10K में। 750 सब्सक्राइबर। वो छोटा सा व्हाइट बोर्ड होता है ना, उसको बस मैंने इतना बड़ा कर दिया, नया व्हाइट बोर्ड लिया था, इतना बड़ा लेके आ गया था मैं, और मैंने लगा दिया था। ये मैं वो टाइम बता रहा हूँ जब मेरे पास भी जॉब नहीं थी, मैं भी बिल्कुल जीरो हो चुका था। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा मैंने पहले मंथ के अंदर कितना बिजनेस किया होगा? 750 सब्सक्राइबर थे बस मेरे।
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आप आज किसी बंदे की यूट्यूब वीडियो देख रहे हो ना और उसके 750 सब्सक्राइबर है, आप पता देख सबसे पहले क्या होगा, 750 सब्सक्राइबर है इसके, कुछ तो उसके सब्सक्राइबर है नहीं, क्या बना रहा होगा उस बंदे को, पर आपको विश्वास तक नहीं होगा। 750 सब्सक्राइबर है इसके, क्या पड़ा ये, इसके पास क्या होगा, मतलब 10,000 रुपये से हम 10,000 रुपये पे करेंगे। मैं क्या पता मैं कैसा था, मेरा ये था बोलना, मेरा बस ये था, मुझे पता है एक बार कोई भी बंदा मेरी यूट्यूब वीडियो देख ले, एक बार मेरी वीडियो देख ले बस, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको किसी और से ACPT समझ में ही नहीं आएगा। गारंटी देता हूँ इस बात की मैं, अगर आपने एक बार मुझसे पढ़ दिया किसी को समझ में नहीं आएगा, ये मैं मानता था। मैंने जब बैच लॉन्च किया, पहले मंथ की सेल आई थी 2 लाख रुपए, सिर्फ 750 सब्सक्राइबर पे। क्या है समझ में, अपना फोकस क्लियर रखो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या स्किल है। मुझे पता था कि जो मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे पढ़ाने का जो पैटर्न है ये बहुत जबरदस्त है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। अगर आप मुझसे कहो कि सर आप अभी अब इतना ऐसे बोल रहे हो, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, कैसे बोल पा रहे हो, भाई कॉन्फिडेंस जो दिमाग में है वही जबान पे है। अभी मैं कहीं और नहीं बैठा, यहीं बैठा हूँ। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हो जो मेरे को सुनते रहे हो, उनका दिमाग कहीं और हो, गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा हो, घर वाले के बारे में सोच रहा हो, प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सोच, सारी चीज सोच रहा हो। ठीक है, हो सकता है। अब आप लोग सोचोगे सर एक बात बताओ, ये आपने 2 लाख का बिजनेस कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी सर ये तो। मैं आपसे कुछ भी बड़ी बात नहीं, 2 लाख का बिजनेस हो, मुझे पता था हो जाएगा। सोच के तो 750 सब्सक्राइबर थे मैं, मुझे पता था 2 लाख का बिजनेस हो जाएगा, पूरे यकीन था कि हो जाएगा। 2 लाख मेरे को ऐसा ऐसा था, मतलब 2 लाख नहीं, मेरे को था 1 लाख तो टच कर दूंगा मैं, 2 लाख टच कर गया। अगर चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया तो। सिर्फ 750 सब्सक्राइबर पे, जब चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था, जब मेरे वॉच आवर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 4,000 घंटे। ठीक है ना, मुझे यकीन था कि हो जाएगा, मेरा फोकस क्लियर था, मैं जानता था जो मैं सिखा रहा हूँ वो है। इसका मतलब क्या समझ में आया, जो तुम्हारी स्किल्स है ना भाई, उसको मोनेटाइज कर दो बस, और वो स्किल पे इतना काम कर लो कि तुम अंदर से बोलो मैं खड़ा हूं, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे इस पे हिला के दिखा दे। जैसे मैं बोलता हूँ टीचिंग के मामले में, अगर आप में से कोई भी बंदा ये कह रहा है ना कि सर मैं आपसे बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आ जाओ खड़े हो जाओ, देता हूँ पेन, करके दिखाओ। 100 बंदों को बैठा देना, 100 में से 99 बंदे ये बोल के जाएंगे कि बंदे ने पढ़ाया। बस शर्त एक है, उसको हिंदी लैंग्वेज आती हो। जो मेरी वीडियोस है, साउथ इंडिया के काफी लोग हो सकता है आप में जो हो, जिनको प्रॉपर हिंदी नहीं आती, वो तक मेरी क्लासेस देखते हैं, कहते हैं सर आप क्या समझाने का तरीका समझ में आ जाता है। तो मैंने अपने उस स्किल्स पे इतना काम किया। अब मैंने आपसे कहा कि 750 सब्सक्राइबर में 2 लाख रुपए कमा लिए, और मुझे पता था मैं कमा लूंगा। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 750 सब्सक्राइबर जब चैनल मोनेटाइज नहीं हो तब बंदे ने 2 लाख रुपए कमा लिए। शायद मैं पहला ऐसा बंदा हुआ यूट्यूब पे जिसने 750 सब्सक्राइबर 2 लाख रुपए कमाए। यूट्यूब की कमाई एक तरीके से यूट्यूब से तो आया है, यूट्यूब के ऑडियंस से तो आया 2 लाख रुपए, और मुझे पता था आ जाएगा, कॉन्फिडेंट था। क्यों कॉन्फिडेंट था, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फोकस तो क्लियर हो गया ना, फोकस है आज की क्लास। आज की क्लास का मतलब ये फोकस, मुझे मेरा फोकस मिल गया था, मुझे पता चल गया था जो मेरे पास स्किल्स है वो है मेरी टीचिंग स्किल। मैं जानता हूं कि जो मेरे अंदर है मैं सामने वाले के अंदर आराम से उतार सकता हूँ, बस इसको ऐसे पास ऑन कर सकता हूँ, और रिक्वायरमेंट है लोगों को उसकी। अब तुम जिस इंडस्ट्री में बैठे हो ना, फिटनेस इंडस्ट्री, आज से 10 साल बाद लोग ट्रेनर को ढूंढेंगे, भाई कहाँ है ट्रेनर, कोई हमें ट्रेनर दे दो। लोगों का पैसा बहुत है, यही सब खा जाएगा, सिर्फ ट्रेनर को नहीं खा सकता। एक्सरसाइज तो ट्रेनर ही करा सकता है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस। अब तुमने कहा कि सर 2 लाख रुपए में तुम्हें 2 लाख कमा के तुम्हें हैरानी क्यों नहीं हुई। एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, अभी आप लोग जवाब दे दोगे। आप में से कितने लोग हैं जो वे प्रोटीन यूज करते हैं। आई थिंक माइक अभी ऑफ होगा, मैं ऑन कर देता हूँ एक बार। हाँ ऑन है। कितने लोग हैं जो वे प्रोटीन यूज करते हैं, और कौन सी कंपनी का करते हैं ये भी बता सकते हो। वैसे मत बताना यार, वरना फिर ये वीडियो में कटवट लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही बता देना, बस ऐसे ही बोल देना कि सर ठीक ठाक ब्रांड है, फेमस ब्रांड है, बस इस तरीके से। मैं स्पॉन्सर नहीं हाँ करता सर, किसी। हाँ बोलिए। लेते लेते अच्छे ब्रांड का ही लेते, इंडियन ब्रांड का ही लेते। ठीक है, अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लेते हो। और कोई है, और कोई भी प्रोटीन लेता है, कोई और नहीं जो वे प्रोटीन यूज करता हो। हेलो, हाँ सर, लेते हैं हम भी। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से जस्ट ऐसे ही पूछूं, सभी से क्वेश्चन है ये, कि जो आप शायद प्रोटीन महीने का अपने प्रोटीन के ऊपर आप 4 से 5 हजार रुपये तो खर्च कर देते होगे, या शायद इससे ज्यादा। जो लोग कह रहे हैं कि 4 से 5 हजार रुपये खर्च कर देते हो, थम्स अप कर दो एक बार कि सर वे प्रोटीन पे महीने 4 से 5 हजार खर्च करता हूँ मैं। हाँ जी सर।
है ना, होता है ना खर्चा इतना हेलो। तो वे प्रोटीन। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आप ये हाँ जी सर, हो जाता है। होता है ना, ठीक है सर ठीक है ठीक है। सर अब मेरा मैं पूरा सप्लीमेंट्स, सर मेरा हम्म, पूरा सप्लीमेंट्स पैक ही 5-6 हजार में हो जाता है। मैं अच्छा 2500 में लेता हूँ कोई तो अच्छा दिन। ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हाँ है, आप ये कह रहे हो कि सर हर महीने में 5 से 6 हजार रुपए अपने सप्लीमेंट में खर्च करता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ। अब एक और सवाल हो, आपके कितने दोस्त हैं जो 5-6 हजार रुपए अपने ऊपर, अपनी हेल्थ पे, बस खाली हेल्थ पे बात कर रहा हूँ मैं, अपनी हेल्थ पे खर्च करते हैं? क्या ऐसे आपको लगता है आपके सर दोस्त होंगे? अगर आप उंगली पे गिनो तो 10-12 दोस्त निकाल दोगे आप? सर, वैसे तो मैं ट्रेनर हूँ। हम्म, सर नहीं वैसे आप तो मैं ट्रेनर हूँ। विकास परमवीर है। हाँ, तो मेरा जो दोस्त वगैरह है सब जिम का ही है, तो लाइक वो भी सब सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, तो हाँ खर्चा करते हैं वो लोग। तो मतलब कहने का मतलब ये अब है कि आपके जो क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट, अगर मैं फैमिली में बात करूं हाँ या फ्रेंड्स में बात करूं, इतने लोग नहीं होंगे जो आप मतलब जो इतना खर्चा कर रहे हैं, मतलब वही बंदा कर रहा होगा जो आपकी तरह है फिटनेस में, है ना? हाँ हाँ मान हाँ, मेरा दोस्ती सब वैसे ही है। हाँ। अगर मैं आप लोगों से एक चीज और हाँ पूछूं, प्लीज एक बार अपना माइक ना प्लीज गाइस, जो लोग बोलते हैं ना वो अपना ऑन रखना, मतलब ऑन रख के फिर बोलना, पहले ऑफ रखना, है ना, बीच में ना वो खचर बच के बात आती है, ठीक है ना। और जब वो आपको बोलना हो तो आप ऑन कर लेना, बाकी फिर ऑफ कर देना। अभी किसी का ऑन है माइक तो उनसे प्लीज अपना माइक ऑफ रखो पहले, है ना। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, और यार अभी भी ऑन है किसी का, प्लीज यार ऑफ रखो ना माइक, फिर ना मेरे को वो ना डिस्टर्ब कर रही है आवाज। हाँ ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि सर 5-6 हजार रुपये मैं महीने का सप्लीमेंट्स पे खर्च करता हूँ, ठीक है, और हाँ 5-6 हजार रुपये मैं महीने का सप्लीमेंट अपना खर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को लग रहा है खुद ही करना पड़ेगा पहले, नहीं किसका ऑन है, बहुत ज्यादा खचर बचर आ रही है। मनोज आप प्लीज म्यूट रखो यार, कर दिया मैंने, ठीक है। तो यार 5-6 हजार रुपये महीने का सप्लीमेंट में खर्च कर रहे हो, आपका आपके घर में शायद इतना कोई मतलब अपनी हेल्थ पे नहीं करता हो, आपके आस पड़ोस में नहीं करता हो, आप कैसे कर लेते हो 5-6 हजार? और आप ये भी देखोगे कि हर महीने 5-6 रुपए में खर्च करो अपनी बॉडी के ऊपर। कुछ लोग हैं जो 10-12 हजार रुपए भी खर्च कर रहे हैं, और यकीन मानिए आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जितना खर्च कर रहे हैं ना बॉडी पे 5 से 10 हजार रुपये महीने का, आपके फ्रेंड सर्कल में इतने लोग होंगे जो बॉडी तो छोड़ो, वो अपने शौक में भी इतने खर्च नहीं कर पाते होंगे। शौक वो पता है बियर पीना, शराब पीना, घूमना, उसमें भी नहीं कर पाते। आप लोग पता क्यों कर पाते? इसका जो मैंने आपको 20 सवाल का जवाब दूं, 2 लाख मैंने कमा लिया, मैंने कहा हाँ हो गया ठीक है बस। इसका सीधा रीजन ये है कि आपकी जो वाइब्रेशन, जिसको हम वाइब बोल देते हो आप, वो इतनी हाई है। मतलब कि आपकी वाइब्रेशन है, आपकी वाइब्रेशन है कि आप आराम से महीने के 5 से 6 हजार का अपनी बॉडी पे खर्च कर सकते हो। और आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट वे में लेके जा रहा हूँ, इसको बस रिलेट करना। ये यूनिवर्स, या जिसको अभी आप गॉड बोल सकते हो, आपका जो भी गॉड है, वो जानता है कि भाई ये इसकी नीड है, वो जानता है कि ये इसकी नीड है। इसका मतलब क्या है? जब मैंने 2 लाख रुपए महीने के कमाए, मेरा लाइफस्टाइल भी उस लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में भी ऐसा था कि मैं खर्चा ठीक ठाक करता था, ठीक है ना, अपनी हेल्थ पे बोल दूं ये। और मेरे मेरे को अंदर से पता था, अंदर से पता था कि मेरे लिए इससे कम में बात बनेगी नहीं, ये मेरी नीड है, मेरी बॉडी की नीड है भाई, ये मतलब मेरी नीड है ये। तो ये बात आपके यूनिवर्स को पता है, इस यूनिवर्स को पता है, आपके गॉड को पता है कि भाई इसको महीने के 5 हजार तो देने ही देने हैं, मतलब इसको नहीं चाहिए बॉडी के लिए। जैसे आपको खाने चाहिए ना टाइम का खाना, ऐसे आप लोगों के लिए सप्लीमेंट है। जब आपने फर्स्ट डे पहली बार जब लाइफ में सप्लीमेंट लिया होगा ना, प्रोटीन लिया होगा, वो सबसे महंगा सबसे मुश्किल लगा होगा आपको खरीदना। यार 4 हजार का सप्लीमेंट आता है, 4 हजार में ये ले लूंगा, ये ले लूंगा, ये ले लूंगा। लेकिन वो दिन और आज का दिन है। आज आपको सिर्फ आपको पता हर महीने सप्लीमेंट आना है, वो आ जाता है, आपको खुद नहीं पता होगा कि मेरे पे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हर महीने लगी लगाई मतलब एक सप्लीमेंट की अलग इनकम आ जाती है, हर महीने स्टॉक पूरा चलता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको अपने आप को इस काबिल मान लेना है या बना लेना है। मान लो, आज से ही मान लो, अगर आपके पास आपका फोकस है, आपके पास आपकी स्किल है, तो ये मान लो कि भैया मैं इतने का हूं, इससे कम का नहीं हूं। वो कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है ना। अगर मेरे साथ पूछो भाई मैं अपने आप को इतने का मानता हूँ, मतलब कोई भी नंबर में बोल सकता हूँ कि भाई मैं इतना मेरे को डिजर्व करता हूँ, हर मेरे को इतना चाहिए, और ये चीज मेरे को ये स्किल कमा के दे, तब आप कमा सकते हो। आप यकीन मानो, मैंने पैसा कमाने, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, सबको होता है पैसा कमाने की लत कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मेरे को भी थी, बॉडी भी बनाने के लिए पैसा भी कमाना है। मैंने चिंदी से चिंदी चोरी काम करे हैं, चिंदी चोरी इन द सेंस कि मैं जिम के अंदर ना बोर्ड्स के स्पीकर तक बेचे मैंने ट्रेनर्स वगैरह को,
है ना, वो जो लॉट का माल आता था ना, वो 500 रुपए का था, आता मतलब 500 रुपए, मुझे 500 नहीं बोलूंगा, उसमें 100-200 प्रॉफिट हो जाता था। तो मैं वो भी सोचता था इसको बेच के कमा लेता हूँ। पर चिंदी चिंदी चोरी काम भी करे और इतने बड़े बड़े काम भी करे यार, ऐसे ऐसी चीजें भी करी है जिससे मैंने बहुत पैसा कमाया। जैसे एक एग्जाम्पल था यूट्यूब वाला, सिर्फ एक वीडियो डाली यूट्यूब पे, मैं कोर्स करा रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे आ जाओ, जिसको बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, आगे लो, बस। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर अपने अंदर की स्किल्स नहीं ढूंढोगे, और अगर आप चिंदी चोरी जैसे मैंने करी, बहुत छोटे छोटे लेवल तक काम करे मैंने, उस पर फंसे रहोगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। अब आप लोगों के लिए देखो, अगर आप लोगों से अभी भी, शायद आप लोग अभी भी नहीं खुले मेरे से यार, अभी भी अपने आप से सच नहीं बोल रहे तो कोई फायदा नहीं। मैं अभी भी जो सवाल करूंगा उसका सवाल का जवाब देना मेरे को। मैं आप तुमसे पूछूं और किसी से, सच बताना, 50,000 रुपए किस किस को लगता है कि यार मुझे कमाने महीने के, मैं चाहता हूँ 50,000 रुपये महीने के कमाऊं, है ना, ये मेरा ड्रीम है कि महीने के 50,000 रुपये कमाने लग जाऊँ, पापा को बताऊं पापा मैं महीने के 50,000 रुपये कमाता हूँ। किस किस को लगता है मैं 50,000 महीने कमाना चाहता हूँ? कौन कौन चाहता है मैं 50,000 रुपये महीने कमाना चाहता हूँ? कोई है आप में से जो सच बोलेगा अपने आप से कि हाँ जी मैं कमाना चाहता हूँ 50,000 रुपये? सर मैं नहीं कमाता, मैं तो 12 कमाता हूँ, 10 कमाता हूँ, मैं 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। बताओ जी कौन है, मैं आज आपको बता दूंगा कैसे कमाओगे, और शायद हो सकता है जल्दी कमाने भी लग जाओ। बताओ, 50,000 रुपये महीने कौन कमाना चाहता है? ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं यस, काफी लोग वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप लोग, सभी लोग चाहते हैं 50,000 रुपये कमाना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये 50,000 रुपये तुम महीने के कैसे कमाओगे, कि ये तुम्हें पता है? ये नहीं पता होगा तुम्हें। क्यों नहीं पता? वही सेम साइकिल आ जाओ, दोबारा घुमा दो साइकिल दोबारा। तुम अभी वाई में अटके हो, तुम अभी हाउ में अटके हो, तुम अभी विजन में अटके हो कि सर विजन ये है, काम तुम कर रहे हो चिंदी चोरी वाले। चिंदी चोरी क्या हो सकती है, मैं ऐसे नहीं, मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा, ब्लेम नहीं कर रहा। तुम रोज अपने आप पर क्या काम कर रहे हो? अगर तुम फिट इंडस्ट्री में बैठे हो, भाई मैं तुम्हें सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं जिससे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैंने एक लाइन और बोलूंगा, तुम हिल जाओगे सुन के। मैंने तुमसे क्या कहा, तुम फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हो, तुम क्लाइंट करा रहे हो, 5,000 वाले क्लाइंट को तुम ट्रेन करा रहे हो, जो महीने का तुम्हें 5,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि सर इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, या तुम इसमें खुश हो बैठे हो कि महीने में 5,000 रुपये एक बंदा दे देता है, ऐसे 10 क्लाइंट हो जाए 50,000 महीने कमा लूंगा। अगर तुम ये सोच के बैठे हो तो भाई तुम फिर भूल जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कोई फोकस तुम्हारा क्लियर नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स है नहीं, और तुम सिर्फ इस चिंदी चोरी में फंसे हो। मैं महीने की पीटी का 50,000 रुपये लेता हूँ एक बंदे से आज के टाइम में, ये मेरा मिनिमम है। मैं पकड़ता ही नहीं इससे कम क्लाइंट, अगर कोई आता है तो मैं पीटी कराता भी बहुत कम हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना। पर टाइम बहुत है, लेकिन भाग दौड़ के लिए नहीं है, रेस्ट करने के लिए, सोचने के लिए, करियर के लिए, आगे के लिए। तो भाई तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है। आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे पहुंचू मैं, मेरे तो कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे तो कुछ नहीं है। भाई सबसे पहले अपनी उस लेवल की वाइब्रेशन तो बनाओ, अपने आपको मानो तो कि यार मैं इस लेवल का हूँ। अभी तुमने नए सप्लीमेंट का एग्जांपल दिया, आज तुम परचेज कर पाते हो, कोई और नहीं कर पाता, भले उसकी भी सैलरी तुम्हारी इधर ही हो, मैं नहीं, वो नहीं कर पा रहा, तुम कर लेते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वाले नीड समझ ली, वाइब्रेशन समझ ली। अब तुम यहाँ तक पहुंचोगे कैसे? तुम ये देखो कि आज मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, क्या सीख के जाऊंगा इस क्लास से, जो कल से मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लूँ। वो क्या तुम सीख के जा रहे हो? शायद ये सीख के जाओगे। ढूंढ रहा है क्या काम मैं ऐसा हूँ जो बहुत बढ़िया मैं करता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। वो हो सकता हूँ कि आज मेरे सामने खड़े हो, मैं दिखाता हूँ क्या है। यकीन मानिए, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड, उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत क्लोज है वो मेरे, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाए। मतलब उनके वर्कआउट्स की कोई साइंस नहीं पता उन्हें, लेकिन उनके वर्कआउट तुमने अगर कर लिए, उन्होंने कहा ना कि सर एक्सरसाइज से ट्राइसेप ग्रो होगा, तो होगा। मैं हैरान रहता हूँ। तो इसका मतलब, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भैया अपना फोकस ढूंढो। अब मैंने तुमसे जैसे कहा कि भैया ये 50, तुम्हें अपनी फोकस ढूंढना, अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, दो वर्ड समझना, फोकस ढूंढना है, ठीक है ना, और अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। फोकस तुमने ढूंढ लिया, मान लो तुमने ढूंढ लिया कि सर मैंने सोच लिया मैं आपसे इस चीज पे काम करूंगा, ये मेरा फोकस है। वाइब्रेशन हाई कैसे करोगे? उस चीज को सरप्लस कर, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, मान के चलो, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तुम कह रहे हो कि सर मुझे ना अपनी ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, या सर मुझे ना अपने एक जिम बनाना है, ठीक है सर मुझे अपने ये करना है, उस नाम को आज एक्सेप्ट करना कि मुझे ये करना, ये चाहिए। या ऐसे बोल देता हूँ मैं तुमसे, तुम कह रहे हो कि सर मुझे ना फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनर बना, मुझे महीने का 50,000 रुपये पीटी उठानी है, 50,000 रुपीज में महीने की पीटी लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ तुम क्यों डिजर्व करते हो ये, तुमने कहा कि सर मेरे पास ना स्किल्स है, मेरे को ट्रेनिंग बहुत अच्छी आती है कराने।
ठीक है, और ये तुम मानते हो आती है, ध्यान से सुनना, तुम मानते हो तुम्हें आती है, अगर तुम ये मानते हो, यकीन मानो तुम कमाने लग जाओगे। तुम्हें वो लोग मिलने लग जाएंगे जो 50,000 महीने कमा। आपको सर ऐसे कैसे मिलेंगे, ये तो हमने बोल दिया, ये तो सिखाऊंगा आगे 7 दिनों के अंदर। अब तुमने सुना होगा, कई बार मैंने तुमसे एक बात बोली है, आज चाहो तो उस पर काउंटर भी कर सकते हो मेरे को लोग कहते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि तुम सर ACPT इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम इसको को खुद कराते हो, इस कोर्स को तुम करवाते हो, इसलिए तुम बोलते हो कि इसको करो, ठीक है ना। मैंने ये बात बोली थी पहले भी, मैं इस कोर्स को इसलिए नहीं प्रमोट करता क्योंकि मैं इसको कराता हूँ, मैं इसलिए प्रमोट करता हूँ कि ऑलरेडी फेमस है, बहुत डिमांडिंग है। और इस कोर्स को करने के बाद जो तुम यहाँ से शुरू करने वाले थे, तुम यहाँ से शुरू करोगे। इसका सीधा सा लॉजिक है कि तुम इस कोर्स को करके तुम्हारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। इसको इस तरीके से समझ लो, तुमने क्या करा भाई, तुमने बॉडी बॉडी बनाई सही बढ़िया अपनी, बेहतरीन बॉडी बनाई, और तुम गलती से, या हो सकता है मुझे समझदार इंसान से मिल गए, मैं तो गलती से पहुंचा था, मुझसे मिले, मैंने सर कॉम्पिटिशन खिलवा दो एक बढ़िया से। तुम्हारे पास एक एक में तुम्हें कॉम्पिटिशन में ले गया, जो हो रहा था मैदान में, है ना, मैदान में हो रहा था, छपरी लोग आए हुए थे, ये सारे लोग आए हुए थे, ठीक है। एक कंपटीशन हो रहा था ललित होटल में, संगरीला में, अगर दिल्ली की बात करूं, बड़े होटल, 5 होटल में 10-12 लोग बैठे थे बस, वहां भीड़ नहीं थी। तुम वहां कंपटीशन में गए, वहां पे मान लो तुमने ग्राउंड वाले में मान ली 10वीं, फर्स्ट प्लेस मारी, ठीक है, तुम्हें ट्रॉफी मिल गई बस। तुम वहां पे देख कौन रहे थे, तुम वहां पे वो लोग देख रहे थे जिनकी वाइब्रेशन तुमसे ज्यादा लो है। तुम कहाँ से ग्रो करोगे, जहां पे तुम गए 5 स्टार होटल में, वहां पे जो तुम्हें देख रहे थे वो 10-12 लोग वो हो सकते हैं कि जिनमें से कोई एक बंदा ऐसा हो, किसी ब्रांड का ओनर हो, कोई पर्टिकुलर ब्रांड का स्पॉन्सर, वो सोच रहा हो एथलीट, देखता हूँ आज कोई बढ़िया सा मिल जाए तो उसको लेके जाऊंगा साथ में, उसको अपने ब्रांड का स्पॉन्सर बनाऊंगा। तुम वहां पे खड़े हो, तुमने पोजिंग करी, तुम आ रही है 10वीं प्लेस, फर्स्ट नहीं आया, 10वीं आ गई। लेकिन अगर तुम 10वीं आ गई तुम्हारी, तो वो जो ब्रांड ब्रांड प्रमोशन है वो तुम्हें भी देख रहा होगा और तुमसे एक बार पूछेगा जरूर, ये तुम एक बार अप्रोच जरूर करेगा। मतलब अगर तुम सही जगह पे ही नहीं खड़े हो तो भाई कहाँ से कमाओगे पैसे। अरे जगह तो ढूंढो अपनी, तुम कहाँ पे डिजर्व करते हो। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, आज फलाना जगह पे, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे दिल्ली में पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। कोई रहता है दिल्ली में, कोई रहता है मुंबई में, कोई रहता है कोई रहता है अपना चेन्नई में, अलग अलग यहाँ पे तुम सब लोग रहते हो। कैसे पॉसिबल है तुम आ जाओगे। तुम्हें एक जगह पे मैं खींच के लाया ना यूट्यूब पे, इस क्लास में लेके आया ना यूट्यूब के थ्रू, इसका मतलब अपनी प्लेस फाइंड करो, तुम कहाँ पे हो। अगर तुम एक लोकल जिम में खड़े हो गए, तुम कह रहे हो कि भाई मुझे महीने का 50,000 रुपये कमाना है, तो तुम वो चिंदी चोरी काम करके तो कमा सकते हो, लेकिन वैसे नहीं कमा सकते जैसे तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ एक क्लाइंट से तुम 50,000 महीना कमा सकते हो सीधा, तो तुम्हें बस नहीं वो जगह फाइंड करनी है। अब वो जगह ACPT से होती है। जब तुमने ACPT कर लिया, मार्केट ने ऑलरेडी वाइब हाइप हाइप बना रखी है इसकी, जिम ओनर्स पागल, जिम ओनर्स को लगता है कि 35% हमारे जिम में आ गया ना, ये रियलिटी बता रहा हूँ, 35% हमारे जिम में आ गए तो हमारे जिम की रौनक बढ़ेगी, हम बोलेंगे अमेरिका सर्टिफाइड है, ये इतनी नॉलेज ये है वो है। और यकीन मानो, आप एज सर्टिफाइड होने के बाद आपको खुद अंदर से लगेगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया भाई, बहुत नॉलेज है मेरे को, अब किसी से भी डिबेट करने बैठ जाओगे। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, किसी से भी डिबेट करने बैठ जाओगे। अगर तुम्हें इस चीज की रियल मार्केटिंग दिखाऊं, बिल्कुल कैसे कर रखी है K11 वालों ने कर रखी है, जबकि उनको कुछ नहीं सिखाते वो। K11 वालों ने इनके दिमाग में ये डाल रखा है, मेरे को ये काटना पड़ेगा यार, चलो कर देंगे, पहला पार्ट काटेंगे, कि भाई ये जो हमारे जो स्टूडेंट है इनसे बढ़िया कोई नहीं है, इनको ये बिलीव करवा दिया कि तुमसे कोई बहस करे खड़े हो जाना, तुम जीतोगे उनसे। तो ये अपने आप को मान लो। तुम्हें इसलिए सबसे ज्यादा जो ट्रेनर आज से हमें जिम्स में मिलेंगे, चाहे ब्रांड में भी देखो, K11 के मिलेंगे, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गए, उनको उन्होंने ये मान लिया कि हाँ जी हम हैं। अब एक मानना होता है कि इगोस्टिक मान लिया, एक होता है कि बस मान लिया कि हम, दोनों में फर्क है। इगोइस्टिक का मतलब भी ये है, अगर तुमने ईगो में लेकर भी अगर तुम मान के बैठो तो भी तुम्हारी वाइब्रेशन हाई रहेगी, तो भी तुम अच्छी जगह पे जाने की कोशिश करोगे, छोटे मोटे में गुजारा नहीं करोगे। इसका मतलब सीधा सा मतलब यह है कि भाई पहले अपनी वाइब्रेशन हाई करो। अगर ये चीज तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आई है, इसका मतलब यह है कि तुम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे कि फ्री वाइब्रेशन है। मैंने तुम्हें क्या बताया, प्रोटीन का सप्लीमेंट का इतना अच्छा एग्जाम्पल लिया, पहले तुम नहीं खरीद पाते पाते थे, आज खरीद पाते हो क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन है ना। इस यूनिवर्स को पता है कि भाई तुम्हें ये चाहिए, इस गॉड को पता है, तुम्हारे भगवान को, अल्लाह को पता है कि तुम्हें ये चाहिए, इसको ये दो, इसकी नीड है अभी ये, उसको भी नीड बनाओ ना यार। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर 1 चीज क्या, अपना फोकस फाइंड करो, क्या चीज है जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। कुछ भी हो सकता है भाई, वो कुछ भी हो सकता है। तुमने मुझसे अगर पूछो आज भी, अगर तुम मेरा कंटेंट देखोगे, मैं सिर्फ ACPT न्यूट्रिशन कोर्स इसके इर्द गिर्द घूमता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और टॉपिक पर हाथ भी नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं ये ज्यादा अच्छा करता हूँ, इसी को करूँ। भले ही मेरे सब्सक्राइबर 7,000 है, 8,000, कभी जाके 10,000 नहीं पर, मैं सब्सक्राइबर से मतलब ही नहीं है। अरे मैं रोज क्लासेस मतलब हफ्ते में 2 दिन क्लास लेता हूँ, अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स लेता हूँ, कराता हूँ, लोग आते हैं, लोगों को अच्छा लगता है अपने, और वो मुझसे आगे कोर्सेज करते, मेरा काम चल रहा है, धीरे धीरे ग्रो करते चले जाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे मतलब ये नहीं है कि स्लो, स्टेप बाय स्टेप, मतलब मैं
मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत मैं धीरे धीरे से ग्रो कर रहा हूँ, बहुत फास्ट ही ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे का मतलब यह है कि एक डायरेक्शन में प्रॉपर फोकस के साथ। अब तुम मुझसे पूछो कि सर आपका वाई क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या आपका हाउ क्लियर है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। क्या आपका विजन क्लियर है, वो भी क्लियर है। सब क्लियर है, सिर्फ एक चीज से पहले फोकस। आया समझ में? तो ये वाई हाउ विजन कुछ नहीं है अगर आपका फोकस क्लियर नहीं है। बताओ भैया, अगर समझ में आया तो बताओ, फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी बताऊंगा। आज की क्लास थी फोकस के ऊपर। फोकस ढूंढ लो, अपने वाइब्रेशन हाई करने पे लग जाओ। अब ये तुम्हें 7 दिन में बताऊंगा वाइब्रेशन कैसे हाई होगी। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा वाइब्रेशन का फंडा, तो अभी भी बता दूंगा कैसे हाई होगी। एक हिंट तुम्हें मैंने दे दी है, वो तुम्हारी मर्जी, समझो या नहीं समझो, लेकिन यही है तरीका। एक बार रुक जाओ, मैं माइक, हाँ एक मिनट रुकना, मैं ना एक बार अनम्यूट आपको सभी को वो कर देता हूँ, आप लोग अपना माइक ओपन कर पाओगे। हाँ जी, आप बोलिए, जिसको भी माइक ओपन करना ओपन करके बोल सकते हैं। बताइए, बोलो बोलो। या कोई है जो कुछ बोलना चाहेगा? मैंने माइक ओपन कर दिया, आप लोग बोल सकते हो अपना। सर मुझे K11 के बारे में कुछ बोलना है क्या? क्लास के बाद तो करूँ या अभी कर लूँ? देखो, बेटर तो रहेगा क्लास के बाद बोलना, क्योंकि ये ना ये रिकॉर्ड हो रही है हाँ ये हाँ वीडियो ना, कैमरे पे हाँ जो हाँ, उस ठीक पर है ठीक अपलोड होगी, है ना, यूट्यूब पे अपलोड होगी। है। मैं नहीं चाहता मैं किसी को मैंने अभी नाम लिया ना K11 का, तो मुझे वो पार्ट कट करने पड़ेंगे जहां जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, ये ठीक है पूरा ठीक है। पार्ट कट होगा। ओके। हाँ ठीक है, कोई और है कुछ पूछना चाहेगा? कुछ मतलब कुछ ये जो टॉपिक समझाना चाहा मैंने, कि आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? हो सकता है आपने नई नई बातें सुनी, यार ये फोकस क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशन क्या बोल रहे हैं, बट ये सच बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। यही है अमीर लोगों की पहचान, जो अमीर लोग बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। एक चीज को पकड़ते हैं, ये करना है, बस उस पर पूरा फोकस होता है फिर, और पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। क्योंकि उनको पता है इस पे फोकस करना है और इसको मोनेटाइज कर देना है। मैंने ये तो करा भाई, मेरे से और भी लोग ये तो कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, उसको मोनेटाइज कर देते हैं बस। यार आपको मैं कैसे बताऊं, यकीन नहीं मानोगे। मतलब आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, आप यकीन। नितिन गडकरी जी को, ये पॉइंट शायद मुझे काटना पड़ेगा ये भी, क्योंकि पर्सनल, बट मैं बताया था, नितिन गडकरी जो हमारे बेसिकली कौन से वो हमारे किसी में मिनिस्ट्री है, आई थिंक उसमें है वो, जो हाईवे वगैरह बनाते हैं, मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में, मिनिस्ट्री में जो है, ठीक है ना, मिनिस्टर है। उनके पीए ने मुझसे बात करी थी उनके लिए पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और आप कहोगे कि सर मैंने क्या बोला? मैंने अमाउंट बताया और मैं टाइमिंग बताई। सिर्फ टाइमिंग सूट नहीं है, अमाउंट सूट हो गया उन्हें। 80,000 रुपीज मैंने पर मंथ बोला था, ठीक है ना, टाइमिंग सूट हो गई। सो टाइमिंग सूट नहीं हो पाई कि जो टाइमिंग थी, मतलब मैं अपने हिसाब से मैं अपने टाइम बता रहा था, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस टाइम ही फ्री था, मेरे को लगता है ये टाइम में दे सकता हूँ, इस वजह से वो डील नहीं हो पाई। ठीक है ना, ऐसे 3 4 पॉलिटिशियन से मेरी ऐसी बात हुई, ठीक है ना। और कहाँ पे हुई सबसे बात है, 5 होटल में। ठीक है, मेरे क्लाइंट हैं, कभी शायद आपने जाना इंस्टाग्राम पे एक बार चेक करना, जो अरुण जेटली जी हैं, जो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, सब लोग जानते भी होंगे, उनके दामाद मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। मतलब वो, उनसे मेरे रिलेशन बड़े भाई, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, ऐसा रिलेशन है। ठीक है ना, वो मुझे जितने भी पॉलिटिशियन वगैरह हैं, जितने बिजनेस, सब उनसे मुझे इंट्रोड्यूस वगैरह कराते रहते हैं, और वहां पे जो इंट्रोडक्शन होता है, यकीन मानो एक बड़ा बंदा आपको इंट्रोडक्शन कर रहा है, बड़ा बड़ा, मैं उनको दिल से मानता हूँ, और वैसे भी है वो ठीक ठाक उनका। ठीक है, बहुत बड़ी उनकी लॉ फर्म है, शाहरुख खान की जो रेड चिली कंपनी है वो उनकी कंपनी, वही है, वो उनकी कंपनी हैंडल करती है, मतलब उनके एम्प्लॉय हैंडल करते हैं। तो वो जब मुझे इंट्रोडक्शन करा रहे हैं किसी से, तो आप सोच के देखो ना कि सामने बंदा जो इंट्रोडक्शन करा है, जिससे भी करवाएगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो सर हाजिर, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको उसी वे में रेस्पेक्ट देगा जिस वे में उस इंसान को देता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि आप उस जगह पे खड़े हो। मेरा ड्रीम था कभी कि मैं किसी 5 स्टार होटल के अंदर मुझे जॉब मिल जाए एज अ ट्रेनर। आपको मैं क्या, आप मैं आपको यकीन मानिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इतनी होटल से जॉब के ऑफर आ चुके थे पहले, मैं छोड़ चुका हूँ। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं अब क्या डिजर्व करता हूँ। आज मैं, मान लो अभी अभी तो मैं नहीं करा रहा ट्रेनिंग, जब लेकिन मैं जब भी जाता हूँ ट्रेनिंग कराने जैसे होटल में, ललित में जाता हूँ जब भी मेरे क्लाइंट से मिलने, तो वहां पे जो ट्रीटमेंट होता है वो वैसे ही होता है जिस वहां क्लाइंट्स का होता है, लाइक वीआईपी गेस्ट की तरह होता है ट्रीटमेंट। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह, आपको वो जगह बनानी पड़ती है, वो उस जगह पे बैठना पड़ेगा। वो कब बैठोगे, जब आपको ये पता हो कि जो मैं लेके आया हूं ना भाई, जो मेरे पास स्किल्स है, इस बंदे को चाहिए, मेरे अलावा कोई इसको पूरी नहीं कर सकता। मेरे पास ये ज्ञान, बस ये नॉलेज मेरे पास है। बस तो ये है भाई, अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ गए। अब बताओ, कोई कुछ पूछना चाहेगा, बताना चाहेगा? बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, सवालों का, जवाबों का। बताओ कुछ और आप सर लोग। वाई हम्म हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए।
सर वाइब मतलब? देखो, वाइब या वाइब्रेशन बोल सकते हो उसको। हाँ जी, वाइब। वाइब्रेशन। हाँ, इसको ऐसे समझ लो, मैं इसको छोटे से लैंग्वेज में बताऊं कि ना, हम एक ना मैग्नेट है। हम इंसान एक मैग्नेट ऐसे मान लो। और हम इतनी स्ट्रांग मैग्नेट है कि जो भी हम चीज अपनी तरफ खींचना चाहे ना, वो हम खींच सकते हैं। ठीक है, बट हमें बस पर करना क्या, अपनी उस मैग्नेट को स्ट्रांग बनाना है। वो किससे स्ट्रांग बनती है? वो बनती है हमारे बिलीफ से स्ट्रांग। इसको छोटे से एग्जाम्पल समझना। कुछ लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होंगे, बहुत ज्यादा गॉड में बिलीव रखते होंगे। कुछ मुझे नहीं रखते होंगे। जो बंदा गॉड में बिलीव रखता है ना, वो सच में रखता है, दिल से रखता है। अगर उसका एक हाथ कट जाए, वो पता है फिर भी क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यकीन मानो, उसमें अच्छा ढूंढ लेगा वो बाद में। मतलब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वाइब्रेशन मतलब सिंपल सा, आप एक ऐसी मैग्नेट हो जो आपके बिलीफ से स्ट्रांग होती है। आप ये मान लो कि हाँ जी, मैं ये डिजर्व करता हूँ, ये क्यों करता हूँ वो पता होना चाहिए, मतलब वो फोकस आपके पास होना चाहिए, स्किल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो आप चीज चाह रहे हो ना, वो आपके पास ऑटोमेटिक खींची खींची आएगी। ओके सर। हाँ, बस ये बिलीव है आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ। आपको बिलीव है ना, आप हर महीने 5-6 का प्रोटीन खरीद लेते हो, आपको बिलीव है। पहले आपको बिलीव है। आपको बिलीव, पहले आपने बिलीव बनाया कि मुझे हर महीने 5-6 का प्रोटीन खरीदना है। अब ये बिलीव इतना स्ट्रांग हो गया कि ये आपके ऑटोमेटिक आपके, बोल सकते हो कि, इसको अगर थोड़ा ब्रॉड टर्म में बोलूं, कि अब इस यूनिवर्स को पता चल चुका है कि इसकी नीड है। अब आपको उसको उस पर बिलीव करने की जरूरत भी नहीं है। आपको हर महीने ये बिलीव करके नहीं बैठना कि भाई इस महीने प्रोटीन आएगा। आपको पता आएगा। हाँ, 5-6 का प्रोटीन अभी बुक कर देता हूँ, आ जाएगा। क्योंकि आपकी इनकम उस लेवल की पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है, ये थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकते हो उसमें। क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हमें अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है तो हमें अपने अपनी नीड्स को बढ़ा देना है। बट नीड्स को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि अपनी फिजूल खर्ची बढ़ा दो। नीड्स का मतलब ये है कि जो आपको चाहिए, जिसके बिना आपको गुजारा नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको 3 टाइम के खाने के बिना आप रह लोगे? आपको कहे, सर हाँ 2 टाइम के खाने में रह सकता हूँ। मगर अच्छा, एक टाइम में, हाँ सर एक टाइम में। अगर एक टाइम का बिना, सर कैसे रह लूंगा? तो कहने का मतलब ये है, पहले ये चीज देखो, जो मुझे चाहिए इसके बिना मैं रह नहीं सकता। आपने कहा कि भाई मुझे ना, मैं ट्रेनर हूँ। एक ट्रेनर के लिए भाई एक अच्छे शूज होना जरूरी है। क्योंकि सब बंदा कपड़ों को देखेगा कुछ नहीं है, ठीक है, कपड़ों को नहीं बता सकता, शूज देख के जज कर ले। तो अगर आप एक ट्रेनर हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है? शूज पहनने हैं बढ़िया। चाहे वो 3,000 का जूता हो, लेकिन दिखना चाहिए वो जूता। तो अब आप उसके बाद, जब आपने एक बार का 3,000 का जूता पहना, आपको खुद पता चल जाएगा कि अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपके काम पे और उस पे। क्योंकि सामने वाला बंदा भी तो वही तो देखता है आपके अंदर। आप जब किसी से मिलते हो, आप उसकी वाइब भी तो फील करते हो। यार उसको बंदे का बैठ के बड़ा अच्छा लगा, अलग ही था बंदा, बात करने के बाद। ठीक है, वो वाइब्रेशन उसकी क्या, वो उसके बिलीफ सिस्टम का, वो कितना अपने आप को मानता है, अपने आप के, अपनी स्किल्स को, अपने हुनर को कितना वो स्ट्रॉन्ग मानता है। ये बिलीफ सिस्टम हर तरीके से काम करता है, आप किसी भी चीज में इसको लगा सकते हो। अगर आप ये बोलने लगना, आज बोलने लग जाओ आज अपने आप से अंदर ही अंदर कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जहां पे आप इंसान का करोड़ों का नुकसान कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं करोगे। भले आपसे उसकी कितनी बड़ी दुश्मनी हो। तो बिलीव सिस्टम से ही आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी वाइब है, वो हाई होती है। अगर आपने आज मान लिया कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग टीचर हूँ, मैं किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, कोई भी मुझे, मेरी बातों को समझेगा। क्यों कर समझेगा? क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। तो हो जाएगा। ऐसे कितने यूट्यूबर्स आपने देखा होगा जिन लोगों ने एक पीछे, मतलब खड़ी सी दीवार है, मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गंदा सा बैकग्राउंड है, उस पर आज वीडियो, उस पर वीडियो बनाई एक छोटे से फोन से, और आज वो बड़े स्टूडियो में वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सिर्फ किस लिए? उनको बिलीव था भाई जो मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ पहुंचूँ। ये बिलीव अपने अंदर क्रिएट करता है। ठीक है। और पाथ जो होगा, वो पाथ आपका यूनिवर्स बना देगा। अब आप कह रहे हो कि सर, मैंने जैसे बोला था कि ये जो पहली, बस ये जो आज की क्लास हो सकता है, ये क्लास आपकी लाइफ चेंज कर दे। और जिन लोगों ने ये बिलीव मान लिया, लोगों ने बिलीव कर लिया कि हाँ जी ठीक है, अब मेरी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि मेरे को पता है मुझे क्या काम करना है, मेरे अंदर स्किल्स क्या है, पाथ मैं आपको दे दूंगा, हो गया आपकी लाइफ चेंज। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर मैं अब आपसे लोगों से पूछूं, अगले 7 दिन है मेरे पास, आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। 7 दिन के बाद आप लोगों की लाइफ में, इतना बता रहा हूँ कि आप इतना अच्छा करने लग जाओगे, मतलब 7 दिनों के बाद जो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होंगे, 7 दिन के अंदर, आपके शायद महीनों या साल भर के अंदर कोई ना कोई आप में से ऐसा होगा जो ये कहेगा, सर आपने जो बताया था आज वो काम आ रहा है, कर रहा हूँ, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कौन लोग हैं जो 7 दिन ये मान के चल रहे हैं कि भाई मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर से जो भी कचरा है मैं उसको आज बाहर निकाल के फेंकता हूं, और मैं तैयार हूँ जो सर मुझे ज्ञान देने वाले हैं 7 दिन के अंदर, मैं उसको अपने अंदर लेने, मुझे भरोसा है सर के ऊपर। क्योंकि अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। अगर आप लोग मेरे पे बिलीव करने को तैयार है तो भी मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, अदरवाइज वो भी नहीं सीख पाओगे। अगर आप जजमेंटल होके बैठे रहोगे कि ये क्या सिखाएगा हमें, देखने में तो छोटा सा लग रहा है, एज इसकी लग नहीं रही है,
है ना। हमारी तरह तो लग रहा है, हमारे जैसा रंग है, देखो बॉडी इसकी है नहीं, ये कैसे खाएगा हम। यूट्यूब पे 7,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे ये बंदा सिखाएगा। तो ये आपके बिलीव के ऊपर ही बात है। अगर आज आपने बिलीव कर लिया कि ठीक है जी, आप 7 दिन है सर के साथ, जो 7 दिन सर सिखाएंगे उसको सीखना है, बस सीख के जाना है। गुरु मान लिए 7 दिन के लिए, अब 7 दिन की या लाइफ टाइम में जो भी आप मानो, अगर एक्सेप्ट करोगे तो ही आगे बात करेंगे। अब बताओ जी कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन चाहता है कि सर 7 दिन के अंदर हमारी लाइफ बदलो, जो आप बताओगे वो करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे, और जो आप जो दिमाग में कैसे उसको आज साइड में निकाल के रख देते हैं, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब 7 दिन के अंदर जो नई नॉलेज है वो हमारे हमें चाहिए, वो हमारे दिमाग में आप डालो। जो भी लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। वेरी गुड। ठीक है ना। बस यही कि सर 7 दिन में आप पे बिलीव करता हूँ मैं, इस 7 दिन के अंदर मैं आप पे पूरा भरोसा करूंगा, जो आप बताओगे अपने कचरा जो दिमाग में उसको निकाल के साइड में, आप पे बिलीव करके आप जो बताओ उसको फॉलो करूंगा। ये तो बिलीफ सिस्टम है यार, ये तो सिखा रहे हो इतनी देर से। पहले बिलीव तो करो किसी पे या अपने आप पे करो। अगर अपने आप पे नहीं कर पा रहे पहले मुझ पे कर लो फिर, क्योंकि मैं जो बताऊँ वो चीज फॉलो कर लेना, ऑटोमेटिक काम बन जाएगा। यही जो चीज आपको सिखा रहा हूँ, यही तो चीज है जो आपको सीखनी है लाइफ में, जो आपको आगे बढ़ाएगी। अगर आप खुद को ही नहीं मान, अगर खुद को ही नहीं समझा सकते तो दुनिया को क्या समझाओगे। खुद पे ही अगर यकीन नहीं है तो दुनिया का आप पे यकीन क्यों करेगी। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज आ जाओ, आज मैं तुम्हें एक चीज सिखाई है, चीज तो मैंने काफी सारी चीजें सिखाई है, अब यहाँ पे क्लास में खत्म करूंगा, लेकिन आज मैंने आपको एक या दो चीजें सिखाई हैं। मतलब एक मैंने सिखाई बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरे अंदर जो एक दो चीजें मैंने आपको आज सिखाई है, ठीक है ना। अब देखते हैं किसने वो चीज कैच करी है। आप में से कितने लोग हैं जिसको लगता है कि मैंने एक ऐसी चीज आपको सिखाई है, लेकिन जो मैंने आपको क्लास में बताया नहीं है, बोर्ड पे नहीं बताया, अपनी बातों में नहीं बताया, लेकिन आपने ऑब्जर्व कर ली कि मैंने आपको क्या सिखाया है। सिर्फ आपने मेरे को देखकर ऑब्जर्व कर लिया कि आज मैंने आपको एक चीज और सिखाई है एक्स्ट्रा। कौन लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात, बताओ। कितने लोग हैं जो इस बात को समझ चुके हैं कि सर एक चीज आपसे और सीखी आज हमने, जो आपने बोल के नहीं सिखाई, जो आपने लिख कर नहीं सिखाई, जो आपने अपनी बातों में नहीं बताई, लेकिन हम फिर भी सीख गए। बताओ। अपना माइक ओपन करके बता सकते हो, माइक ओपन कर सकते हो, जिसको भी लग रहा है कि सर मैं समझ गया आपने क्या बात बोली, फिर आप सच में सीख के गए आप कुछ आज। तो यही चीज, वाइब्रेशन सर। क्या चीज, वाइब्रेशन। वाइब्रेट। हाँ वाइब्रेशन जी तो मैंने सर। बोल के सिखाया ना, वो तो मैंने बताया बोर्ड पे लिख के। मैंने कहा कि एक ऐसी चीज मैंने आपको सिखाई है आज, जो मैंने कहीं बोर्ड पे नहीं लिखी, जो मैंने अपनी बातों पे नहीं बोली, आपने सिर्फ मेरे अंदर ऑब्जर्व कर ली वो चीज कि सर ये चीज और सीखी आपसे। बताओ। नो। किसी का माइक ऑफ है पहले उसको ऑफ कर दो। मेरी आवाज रिपीट आ रही है। हाँ बताइए। माइक ओपन कर सकते हो गाइस जिनको बताना है, मैंने सबको माइक ओपन कर दिया है। अपना माइक ओपन करो और बोलो, ऐसी क्या चीज आप मुझसे सीखे हो आज की क्लास के अंदर, कि जो मैंने बोली नहीं है ना ही बोर्ड पे लिखी, लेकिन फिर भी आप सीख गए ऑब्जर्व कर गए। क्योंकि ये चीज वही सीख सकते। माइक ऑफ ऑफ रखो यार। सौरभ, आप, सोविक, अच्छा सोविक, सेल्फ बिलीफ भी तो मैंने सिखाया है यार। सेल्फ बिलीफ भी तो मैंने सिखाया, ये तो बता ना अपने ऊपर बिलीव करो, सेल्फ बिलीफ भी मैंने सिखाया है, वो भी मैंने सिखाया है। मैंने बोला, मैंने वो चीज बोली ही नहीं है, लेकिन आप लोग अभी भी, अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, कोई तो हो, कोई एक बंदा होगा सर मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, कि आज आपसे क्या चीज सीखी आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके, सिर्फ आपको देख कर आपकी बातों को सुन के एक चीज सीखी है जो आपने बोली नहीं, वो हम समझ गए क्या चीज सीखी है। कोई भी माइक ओपन करके अपना बता सकता है। चलो इसका जवाब देखो भी आपको मिल जाएगा, बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद जवाब दूंगा। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि आज की क्लास में मजा आ गया थम्स अप कर दो, आज की क्लास में मजा आ गया थम्स अप कर दो। जितने भी लोगों को लगता है कि मजा है सिर्फ वही लोग थम्स अप करना, इसको लग रहा है बोरिंग है मत करना, तो जिनको लगा कि आज की क्लास में मजा आ गया थम्स अप कर दो। देखते हैं कौन कौन कर रहा है थम्स अप, किसको मजा आया किसको नहीं आया। करते चलेगा, जिसको जिसको क्लास अच्छी लगी आज की मजा आया थम्स अप कर दो।
ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं, सभी का थम्स अप देख रहा हूँ, कौन 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 कर रहा है, किसको मजा आया किसको नहीं आया। ठीक है। वेरी गुड। वैसे गौरव ने बोला सेल्स, मैंने एक ऐसी चीज सिखाई है, मतलब मैंने बोली नहीं लेकिन आपको सेल्स सिखा दी। शायद हो सकता है आपको लगा हो सेल्स वाली पार्ट, बट शायद ये मैंने इंटेंशनली मैंने करा भी नहीं है। बट हाँ, हो सकता है आपने अगर ये चीज सीखी, अच्छी बात है कि सेल्स कैसे करते हैं। चलो ठीक है। तो आप सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों का थम्स अप आया है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ मैंने क्या सिखाया, अगर आपने ऑब्जर्व किया। मैंने आपको सिखाया है इन्फ्लुएंसिंग पावर, कि कैसे किसी को इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप लोगों को मैंने लगभग सवा एक घंटे 1.5 घंटे से बांध के रखा हुआ है, और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, मेरे कहने पे थम्स अप कर रहे हो, मेरी बातों पे बिलीव कर रहे हो, और ये चीज मान के बैठ गए हो कि हाँ अब 7 दिन सर की सुननी है, बिलीव करना। इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग पावर, ये सिखाया मैंने आज। और इसी का एक और नेगेटिव पार्ट बताता हूँ, उसे बोलते हैं मैन्युपुलेटिंग। मैंने आपको मैन्युपुलेट नहीं करा, और अगर आप तुम्हारे अंदर ये स्किल डेवलप जिस दिन हो जाए, ध्यान रखना सिर्फ इन्फ्लुएंस करना पॉजिटिव, मैन्युपुलेट किसी को मत करना। क्योंकि मैं चाहूँ मैं मैन्युपुलेट भी कर सकता हूँ, मैन्युपुलेट भी करना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस किया और ये चीज सीखनी है। क्या मानते हो इस बात को, मैंने बोला जो, कि तुम लोगों ने मुझसे आज इन्फ्लुएंसिंग पावर सीखी, इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है किसी को। इन्फ्लुएंसर क्या होता है, ये है इन्फ्लुएंस। अब बताओ, अगर ये चीज से एग्री कर दो फिर थम्स अप कर दो। अगर आप लोग मानते हो कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया है, आप लोगों को मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हुए हो, एक और बार थम्स अप कर दो अगर इन्फ्लुएंस हुए हो तो। ये है गाइस, ठीक है। तो ये सिखाना था आप, आज आपको ने क्या सिखाया। ये सारी चीज तो ठीक थी, लेकिन जो नहीं बताया था वो था इन्फ्लुएंस कैसे करना। वो इन्फ्लुएंस सीख लिया आपने। अब आप पूरी क्लास को चाहो तो दोबारा देखना यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद, और दोबारा से देखना मैंने कैसे शुरू करी चीजें, कहाँ से मैंने कहानी शुरू करी, मैंने क्या बोला आपको, कैसे मैंने किस पॉइंट पे आके आप मेरे से इमोशनली कनेक्ट हुए, किस पॉइंट पे आके आप मेरे से साइकोलॉजिकली कनेक्ट हुए, किस पॉइंट पे आके आप मेरी बातों पे एग्री हुए। ये है। क्योंकि मैंने जितने भी लोग अभी आपके सामने देखे हैं, किसी ने भी, अच्छा किसी एक ने बस थम्स अप डाउन किया है, ठीक है, कौन है ये, अर्जुन। अर्जुन नायक। अर्जुन बताओगे क्यों आपको लग रहा है कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया, या फिर मैंने इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, या फिर मैंने जो भी चीज आपको लगता है कि मैं मोटिवेट नहीं हुआ, जो भी आप बता सकते हो। मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो। क्या बताना चाहोगे आप। क्या अर्जुन आप बताना चाहोगे कि क्या लगता है आपको कि किस चीज, क्या आज की क्लास में मजा नहीं आया, क्या नेगेटिव था। हाँ बताओ, माइक ओपन करके बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर मजा आया, तो मजा आया तो ये वाला साइन क्यों दिखा रहे हो, ये दिखाना था ना भाई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की क्लास। अब सोचना दोबारा बैठ के, कल की क्लास के अंदर आएंगे, मेन टॉपिक से शुरू करेंगे जो आपको मिला हुआ है ना, करिकुलम जो आपको सिलेबस भेज रखा है, कि डे 1 ये, डे 2 ये, डे 3 ये। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी उस स्टेजेस को पार कर चुके हो, ठीक है ना, लेकिन जब मैं आपको दोबारा शुरू कराऊंगा वहां से, तो आप कहोगे कि यार सर ये तो सोचा नहीं कभी, ये तो दिमाग में आई नहीं, ये सारी बात आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी वो सेम 8 PM to 10 PM होगी। और एक चीज और आप लोगों से बोलना चाहूंगा गाइस, ये एक्चुअली क्या है ना, ईद आ रही है, और मेरे को ना कुछ थोड़ा सा पर्सनल काम भी है, जिस वजह से मैं ना चाहता हूँ इस बैच को मैं जल्दी ही खत्म करूँ, ज्यादा टाइम ना खींचूं। मतलब जो आपका वीक्स में निकलने वाला था 4 वीक्स के अंदर, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि 2 वीक्स में खत्म करूँ। तो कल की क्लास होगी, कल ही हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्लास इस वीक में 1-2 क्लास और कब कर सकते हैं। तो आपके 2 वीक में सिलेबस मतलब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, और 8 दिन लगातार आप मुझसे अगर पढ़ोगे, लगातार इन द सेंस की 1-2 दिन छोड़ के, तो आपको भी मजा आएगा, एंगेजमेंट बनी रहेगी, ठीक है। तो ये है। हम्म। तो आज से अपनी वाइब्रेशन अगर इंप्रूव करनी है तो सीरियस, मैंने अभी बताया ना यार, फोकस फोकस ढूंढो अपना। पहले देखो कि क्या चीज है ऐसे जो तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है यार मैं कर सकता हूँ, बस इस पे थोड़ा और काम करना, बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। हो सकता है कोई बंदा ये बोले कि सर मैं अपने खाली इस बॉडी पार्ट पे काम कर लूँ ना तो भी बढ़िया। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी ढूंढो एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार सर एक चीज है बस इस पे काम करना है बढ़िया से, जैसे आपने अपने टीचिंग स्किल पे काम किया ना,
मुझे इस पे काम करना है, मुझे अपने बोलने पे काम करना है, बोलता अच्छा हूँ और थोड़ा अच्छा बोलना है। सर मेरे लुक्स बहुत अच्छे हैं, मेरे लगता है अगर मैं थोड़ा और बेटर कर लूँ मैं ऐसा दिखूंगा, ठीक है ना। तो अपनी स्किल्स पे काम करो, ठीक है ना। बट कोई एक ऐसी स्किल्स होगी जो तुम बहुत आगे ले जाएगी। अब ये स्किल्स क्या होंगी, इस 7 दिन के अंदर तुम सीखोगे। एक ट्रेनर के परस्पेक्ट से, एक ट्रेनर के परस्पेक्ट से कैसे तुम्हें किस किस चीज पे काम करना है, ठीक है, उस वे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब कल होगी, कल 8 PM to 10 PM, और कल ही हम डिसाइड करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास कब होगी। मतलब नेक्स्ट सैटरडे संडे तो क्लास होगी होगी, लेकिन बीच में इस वीक के बीच में भी रखूंगा मैं क्लास, ठीक है। तो बस ये, तो गाइस ये था आज के लिए, बहुत है इतना। मजा आया आप लोगों को सिखा के। सर मुझे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। सर मैं ना अभी एक न्यूट्रिशन कोर्स करने की सोच रहा हूँ। हम्म तो बात ऐसी है कि मैं जितने भी न्यूट्रिशन कोर्स में देखता हूँ, वहाँ पे हम्म सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि एक जनरल क्लाइंट और एक फिट फैट लॉस मसल गेन ऐसा कुछ है, उनका कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं क्योर कर सकता हूँ। हम्म अगर कोई बंदा आता है मुझसे बॉडी बिल्डिंग कर, मतलब पीक वीक प्रेप सीजन में, हम्म हम्म उनको कैसे ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि ये सब न्यूट्रिशन कोर्स में नहीं सिखाया जाता। हम्म ये क्या सच है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या सच है या? देखो, इसको मतलब क्या है ये ना, इसको ऐसे समझना। एमबीबीएस के बारे में किस कौन कौन जानते हैं? एमबीबीएस तो जानते होगे, हाँ हाँ, है ना। मेडिकल। एमबीएस हाँ हाँ एमबीबीएस के बाद बंदा क्या करता है? एमडी करता है, मास्टर्स करता है ना। और आपको ये हाँ बात भी हाँ पता होगी कि ज्यादातर जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो एमडी जरूर करते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्यों करते हैं? भाई किसी को सर्जन बनना होता है, किसी को हार्ट का डॉक्टर बनना होता है, किसी को न्यूरो सर्जन, कुछ ना कुछ तो किसी को बनना होता है, हम्म, ठीक है ना। लेकिन पहला स्टेप क्या होता है? एमबीबीएस करनी होती है। मतलब हाँ ये है कि जिस बंदे ने एमबीबीएस कर लिया वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है। आया हाँ। समझ में? तो पहले एमबीबीएस, आपके केस में एमबीबीएस क्या है? आपको एक ऐसा कोर्स हम्म, चुनना है जो आपको ब्रॉड लेवल की नॉलेज दे, ओके। ब्रॉड लेवल की, जो खाली एक हम्म, पे सीमित ना हो कि खाली फैट लॉस वाले हो। जब ब्रॉड लेवल तक की आप नॉलेज ले लोगे, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर वाले पे जा सकते हो, जिसको बोलते हैं ओके। स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। पीएन कराता है ऐसे कोर्सेज, एस एस कराता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कराती है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के भी करना चाहते हो, आप करोगे नहीं सर मुझे सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो अगर आपने एमबीबीएस कर ली, तो उसके बाद अगर मैं आपको खाली किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की बुक ला के दे दूंगा तो आप उससे भी पढ़ के बन जाओगे, मतलब उसको उससे पढ़ के वो नॉलेज ले लो। ओके। आया मतलब समझ रहे हो? तो पहले ब्रॉड लेवल की हाँ नॉलेज, अगर ये हाँ। तुम ब्रॉड लेवल की नॉलेज लेना चाहते हो तो पीएन सबसे बेस्ट है। पीएन न्यूट्रिशन लेवल 1 कोर्स, चाहो तो उनकी वेबसाइट पे जाना, ठीक है ना। आपको सारी ओके। डिटेल मिल जाएगी, ये अपना कैटलॉग भी भेजते हैं जिसमें सारी कोर्स की डिटेल होती है, ठीक है ना। और जैसे ठीक आपको पता है, मैं प्रिपरेशन कराता हूँ पीएन की, एसीपीटी की, तो चाहो तो चूज हमें भी ऐसा कंसिडर करके एक बार हाँ टीम से हाँ। बात कर सकते हो, ठीक ठीक है है ना। ठीक है, मैं कंफर्म करूँ। सर और एक बात थी, एस क्या मतलब बॉडी बिल्डिंग ऐसा कुछ कोर्स अलग से करवाता है? हाँ एज की भी होता मतलब है ना, प्रेप। बॉडी बिल्डिंग स्पेशलाइजेशन वो होगा ना, सेम एमबीबीएस। एमबीबीएस हो गया, एमबीबीएस ओके को ओके। एमडी तो हाँ पहले हाँ हाँ। एमबीबीएस करो, पहले एसीपीटी करो, फिर उसके ऊपर इसके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करना। एज के भी स्पेशलाइजेशन ओके। कोर्स होता है, नेस्म का भी है, किसी भी, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। मान लो हम्म, आपने एज का कर लिया, उसके बाद आप नेस्म का भी कर हाँ, सकते हो स्पेशलाइजेशन कोर्स, बॉडी बिल्डिंग का या किसी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, होते हैं वो कोर्सेज, मतलब स्पेशलाइजेशन होता है, उनका स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, ओके जिसके लिए पहले आपको एमबी मतलब बेस करना पड़ेगा इनका, ये, ओके। ठीक है। और एक बात, अच्छा। हाँ हाँ बोलिए। ओके। आपने केलेवन के बारे में कुछ बोला कि मतलब उस बारे में जानना है। वैसे मैंने सुना केलेवन एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट हम्म बहुत सारे मेरा जो दोस्त है और ट्रेनर लोग हैं जो केलेवन से नहीं सर्टिफाइड है, कोई और जगह से है, वो लोग केलेवन के ऐसे बोलते हैं कि केलेवन अच्छा नहीं है। हम्म और केलेवन में जो करता है वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता, मतलब ऐसे बोलते हैं कि जिसे जो बोलना है मुझसे, हमें हम्म पता है हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसे चलता है। तो मैं हम्म थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब आप हम्म फिर आपने भी बोला तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 11 का सच क्या है? हम्म। देखो, आप क्या इसको सोचते सीधा हैं? समझना, मैंने उनकी हाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताई आपको, उन्होंने ये पकड़ ली थी हाँ हाँ कि हमारे कोर्सेज हाँ को हाँ ना लोग बुरा भला बोलेंगे, और हमें क्या करना है, हमें सीधा सा अपने कोर्सेज के थ्रू ये बोलते ना, तुमने ये K11 कर लिया, अब तुमसे ऊपर कोई नहीं है। अगर मैं आज आपसे ये बात बोल ओके। दूं, मान के चलो, मैं आपसे बोल देता हूँ आपने एसीपीटी कर लिया, हम्म, आपको बिलीव करवा हम्म, दूं कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, आप सच में आप ये मान के बैठ जाओगे इसके ऊपर कुछ नहीं है, मान लोगे? सोच लॉजिकली देखो ना, अगर मैं आपको बिलीव करवा दूं अगर ये, हाँ, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। देखो इसमें मैं एक बार और जोड़ूंगा, वैसे इसको प्लीज किसी किसी मैं किसी से, मैं सबको बोल रहा हूँ, अपनी आस्था से मत जोड़ना, मतलब हर्ट मत हो ना,
जैसे हम अपने रिलीजियस ग्रंथों को लेके होते हैं, ठीक है ना, कि भाई मुस्लिम कहता है मेरे लिए कुरान से ऊपर कुछ नहीं होता, हिंदू कहता है इसके ऊपर कुछ नहीं होता, सब लोग ऐसे बोलते हैं ना, सबको अपना बिलीव है। अब उसके बाद बंदे को कुछ भी बोलो वो नहीं मानता, तो कुछ इस तरह की मार्केटिंग होती है, ये ऐसे बिलीव करवा देते हैं, ओके ठीक है। ओके और अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे प्रैक्टिकल देखना है, तो सीधा सा आपको बता रहा हूँ, आप जिम्स में जाना, जिम में जाके देखना कितने K11 होते हैं, कितने ब्रांडेड जिम के अंदर आपको K11 वाले मिल सकते हैं, 3 4 5 6 लोग। एस वाला एस वाला एक का दुक्का मिलेगा, मतलब पता क्यों मिलते, एक का दुक्का, एग्जाम टफ होता है भाई, निकालना आसान नहीं होता। K11 तो हाँ इंस्टीट्यूट बना रहा है, वहां पे बंदे को पास खुद कर देते हैं वो। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं K11 से पास आउट, टेस्टोस्टेरोन को भी टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं वो, मतलब समझ रहे हो? मतलब प्रोनाउंसिएशन भी उनकी ठीक नहीं होती है, मतलब मैं उस पर मजाक नहीं उड़ा रहा कि उसको हाँ बात ये कि तुम जिस समझ गया। हो उसके बारे में तो बताओ एटलीस्ट। तुम प्रोटीन को बोलते हो, प्रोटीन तो सही से बोलो, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को सही से बोलो, मतलब कुल मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ओवर हाइप बना रखा है उसको, है ना। ओके तो यही मार्केटिंग होती है और यही मैं मार्केटिंग ना लोग इस पे, करते हैं, ओके ओके 40 है ना, ये है। तो गाइज आज के लिए इतना बहुत है, और आज की क्लास हम यहाँ पे ओवर कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक जो मुझे था वो मुझे कवर करना था, मैंने कवर कर दिया। कल अब हमारा डे 1 से स्टार्ट होगा, एक बार देख लेना चाहे तो सिलेबस क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। और मैं आपको फिर बताता हूँ, भले ही इसमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पे वो जो आपके काम को हो। मतलब मैं कुछ भी किताब से नहीं बताता कुछ भी, ये मेरा अंदर का ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, जिसको मैं निचोड़ देता हूँ आपके सामने। और एक और शॉकिंग बात बताऊँ, आपको शायद आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है ना, लेकिन मुझे भी अभी लग रहा है मैंने बहुत कमी करी है। और ये जितना भी मैंने आज आपको बोर्ड पे बताया है, आप किसी की भी कसम खा सकता हूँ इससे, आप इस चीज के लिए मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा था। मुझे पता था मैं आके खड़ा हूंगा, गहरी सांस लूंगा, सामने जो लोग बैठे हैं उनसे उनके सवाल मुझसे सवाल करूंगा, उनके जवाब मिलेंगे, मुझे मुझे मिल जाएगा क्या बताना है मेरे, उनके हिसाब से। तो इसी वजह से मेरा होता है ये कोर्स लाइव होगा, रिकॉर्डेड इसमें मजा ही नहीं आएगा। तो जो लोग उसको रिकॉर्ड देखेंगे तो उनको लगेगा यार मेरा भी तो एक सवाल था, मैं भी तो पूछना चाहता था, शायद सर इसके बारे में कुछ अच्छा बताते। तो इसको लाइव ही इंजॉय करो, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, यूट्यूब पे अपलोड होता रहेगा, लेकिन इसको लाइव इंजॉय करो, लाइव में ही सब कुछ है, ठीक है। तो बस ये आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं हम कल की क्लास के अंदर। फिर बोलता हूँ 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 10 15 मिनट पहले लिंक भेजा जाएगा या 5 10 मिनट पहले भेजा जाएगा। मैक्स टू मैक्स आपको 5 10 मिनट वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सब लोग आते हैं तब मैं क्लास स्टार्ट, ठीक है। तो गाइज यही था आज के लिए, आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच, रेस्ट करो, अब जाओ डिनर करो, मिलते हैं हम कल की क्लास के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।